ब्लेसिंग्स को महसूस करता है। और आज से हर सुबह बस 15 मिनट इन ग्रेटिट्यूड अफर्मेशंस को सुनिए और देखिए कैसे आपकी सोच, आपका दिन और आपकी किस्मत सब बदलने लगते हैं। ये शब्द सिर्फ वाक्य नहीं है, ये आपके भाग्य को रीप्रोग्राम करने वाली कोडिंग है। और अगर आप इन्हें 21 दिन लगातार सुन लेंगे तो आपकी जिंदगी में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा वो सब जो अब तक आपने बस चाहा था। चलिए शुरू करते हैं आपके जीवन को बदलने वाली सबसे शक्तिशाली सुबह, ग्रैटिट्यूड का साइंस और ब्रह्मांडीय रहस्य। सुबह उठते ही अगर आपका पहला विचार धन्यवाद होता है तो ये केवल एक संस्कार नहीं, एक शक्तिशाली मानसिक और ब्रह्मांडीय क्रिया है। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब हम दिल से किसी चीज के लिए आभार व्यक्त करते हैं, चाहे वो छोटी सी चीज क्यों ना हो, हमारा ब्रेन डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड केमिकल्स रिलीज करता है। यही रसायन हमें खुशी, सुकून और आत्मविश्वास की अनुभूति कराते हैं। लेकिन असली कमाल तब होता है जब आप लगातार ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि इससे आपके दिमाग में मौजूद न्यूरल पाथवेज बदलने लगते हैं। यह एक मानसिक योग जैसा है जिससे आपका ब्रेन हर दिन सकारात्मकता को डिफॉल्ट मानने लगता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक नया बिलीफ सिस्टम बनता है कि आप हमेशा ब्लेस्ड हैं, प्रोटेक्टेड हैं और सपोर्टेड हैं। और यही बिलीफ सिस्टम यूनिवर्स को एक क्लियर सिग्नल भेजता है, इस आत्मा को और देना है क्योंकि ये पहले से आभारी है। अब बात करते हैं सुबह, विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में ग्रैटिट्यूड क्यों सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। सुबह 3:30 से 5:30 का समय, जब धरती, ब्रह्मांड और आपके भीतर की ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है, उसे ही ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इस समय आपका मस्तिष्क अल्फा और थीटा ब्रेनवेव स्टेट में होता है, यानी कि एक ऐसी स्थिति जहां आपका चेतन मन, कॉन्शियस माइंड और अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड लगभग एक साथ जागरूक होते हैं। जो भी विचार आप इस स्थिति में डालते हैं वो गहराई से आपके अंदर इम्प्रिंट हो जाते हैं, मानो आप अपनी किस्मत को मैन्युअली रीप्रोग्राम कर रहे हों। इसलिए अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में 15 मिनट भी सच्चे दिल से ग्रैटिट्यूड अफर्मेशंस को सुनते हैं तो वो आपके भविष्य को वैसा ही ढालने लगते हैं जैसा आप सोचते हैं। अब बात करते हैं ब्रह्मांड के 3 रहस्यमयी नियमों की जो ग्रैटिट्यूड से एक्टिवेट होते हैं। तिरछी बिंदु 1, लॉ ऑफ रेजोनेंस, कंपन का नियम। आप जिस भावना के साथ जीते हैं वो कंपन, वाइब्रेशन ब्रह्मांड तक पहुंचती है। ग्रेटिट्यूड सबसे हाई फ्रीक्वेंसी भावनाओं में से एक है। जब आप आभार में होते हैं तो आपकी ऊर्जा डिवाइन फ्रीक्वेंसीज से मैच होती है और उसी रेजोनेंस से ब्रह्मांड आपको वैसा ही अनुभव वापस भेजता है। डू, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, ऊर्जा की गति का नियम। इस ब्रह्मांड में हर चीज, एक विचार, एक भावना, एक वस्तु, सब कुछ वाइब्रेट करता है। ग्रैटिट्यूड की वाइब्रेशन सबसे प्योर और मैग्नेटिक होती है। जब आप थैंक यू यूनिवर्स बार बार दोहराते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी अबंडेंस, पीस और हीलिंग से जुड़ जाती है। और यही वो वाइब्रेशन है जो मनी, लव, अपॉर्चुनिटी और मिरेकल्स को आपकी ओर खींचती है। 3, लॉ ऑफ असम्पशन, विश्वास का नियम। जो आप मानते हैं वही आपका सच बनता है। ग्रैटिट्यूड का अभ्यास आपको इस स्थिति में लाता है कि आप पहले से मानने लगते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, और यही असम्पशन ही रियलिटी बनने लगती है। यूनिवर्स को भ्रम नहीं होता, वह आपकी भावना और विश्वास को पकड़कर उसे हकीकत में बदल देता है। तो अब वक्त है इन शक्तिशाली नियमों को एक्टिवेट करने का। चलिए अब हम चलते हैं अगली यात्रा पर, जहां आप हर सुबह सुनने वाले अफर्मेशंस के जरिए अपनी फ्रीक्वेंसी को डिवाइन लेवल तक पहुंचाएंगे। 2, सुनने और दोहराने वाले अफर्मेशंस। इन अफर्मेशंस को केवल सुनिए नहीं, उन्हें अपने दिल और आत्मा से महसूस कीजिए। हर वाक्य के बाद 3 सेकंड रुकें ताकि वो भावना आपके भीतर गहराई से उतर जाए। आप चाहें तो आंखें बंद कर लें, ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं और हर शब्द को यूनिवर्स तक पहुंचाने की भावना से सुने। 33 पावरफुल मॉर्निंग ग्रैटिट्यूड अफर्मेशंस। 1, मैं हर सुबह ब्रह्मांड को धन्यवाद देता हूं अपने जीवन के लिए। मैं हर सुबह ब्रह्मांड को धन्यवाद देता हूं अपने जीवन के लिए। 2, मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरी आत्मा की समृद्धि का प्रतीक है। What I already have is a reflection of my soul's abundance. 3, मैं हर सांस, हर धड़कन के लिए आभारी हूं। I am deeply grateful for every breath and every heartbeat. 4, ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा मेरे पक्ष में काम कर रही है। The entire energy of the universe is working in my favor. 5,
मैं आज भीतर की शांति, ऊर्जा और आनंद को पूरी तरह महसूस करता हूं। आई फुली फील पीस, एनर्जी एंड ब्लिस फ्लोइंग विद इन मी टूडे। छठी, मेरे जीवन की हर घटना मुझे महान बनने की दिशा में ले जा रही है। एवरी इवेंट इन माई लाइफ इज गाइडिंग मी टुवर्ड ग्रेटनेस। सातवां, मैं अपने शरीर, अपने मन और अपनी आत्मा के लिए आभारी हूं। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई बॉडी, माई माइंड एंड माई सोल। आठवें, ब्रह्मांड मुझे लगातार गाइड कर रहा है, प्रेम और प्रकाश की दिशा में। द यूनिवर्स कंटिन्यूअसली गाइड्स मी टुवर्ड लव एंड लाइट। नौवां, मैं असीम अवसरों को आकर्षित करने वाला चुंबक हूं। आई एम अ पावरफुल मैग्नेट फॉर लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज। 10वीं, मेरी फ्रीक्वेंसी अब अबंडेंस, हीलिंग और मिरेकल्स की है। माई फ्रीक्वेंसी नाउ अलाइंस विद अबंडेंस, हीलिंग एंड मिरेकल्स। 11वीं, मैं हर सुबह नए सिरे से शुरुआत करने के लिए आभारी हूं। आई एम थैंकफुल फॉर ईच मॉर्निंग टू बिगिन अगेन विद न्यू एनर्जी। 12वां, मैं धन की ऊर्जा को खुले दिल से स्वीकार करता हूं। मैं खुले दिल से धन और समृद्धि की ऊर्जा को स्वीकार करता हूं। 13वीं, मेरा सबकॉन्शियस माइंड अब सफलता के लिए रीप्रोग्राम हो रहा है। माई सबकॉन्शियस माइंड इज नाउ बीइंग रीप्रोग्राम्ड फॉर सक्सेस। आपने अपना बिजनेस खुद डेवलप किया है, बहुत मेहनत से आपने इसे खड़ा किया है, लेकिन एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या माइंड इज नाउ बीइंग रीप्रोग्राम्ड फॉर सक्सेस। 14वां, हर दिन ब्रह्मांड मुझे सही दिशा में संकेत देता है। ईच डे द यूनिवर्स सेंड्स मी साइंस टू गाइड माई पाथ। 15वां, मैं जिस चीज के लिए आभारी हूं वो मेरे जीवन में और बढ़ती जाती है। वॉट आई एम ग्रेटफुल फॉर मल्टीप्लाइज इन माई लाइफ। 16वां, मैं इस जीवन की यात्रा के हर अनुभव के लिए आभार व्यक्त करता हूं। आई एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड फॉर एवरी एक्सपीरियंस ऑफ दिस लाइफ्स जर्नी। 16वां, मैं डिवाइन इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ हूं, हर पल, हर सांस में। आई एम कनेक्टेड टू डिवाइन इंटेलिजेंस इन एवरी मोमेंट एंड एवरी ब्रेथ। 18वीं, मेरी आत्मा जाग रही है और मेरा जीवन निखर रहा है। माई सोल इज अवेकनिंग एंड माई लाइफ इज ट्रांसफॉर्मिंग। 19वां, मेरे विचार, मेरे शब्द और मेरी भावनाएं अब सकारात्मकता से भरी हैं। माई थॉट्स, वर्ड्स एंड फीलिंग्स आर नाउ फिल्ड विद पॉजिटिविटी। 20वां, मैं प्रेम का स्रोत हूं और मैं प्रेम को अपने जीवन में आमंत्रित करता हूं। आई एम अ सोर्स ऑफ लव एंड आई इन्वाइट लव इन टू माई लाइफ। 21वां, मैं अपने भीतर की शक्ति को पहचान रहा हूं और उसे जागृत कर रहा हूं। आई एम रिकॉग्नाइजिंग एंड अवेकनिंग द पावर विद इन मी। 22वां, यूनिवर्स हमेशा मेरी मदद के लिए तैयार रहता है जब मैं ट्रस्ट करता हूं। द यूनिवर्स इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प व्हेन आई ट्रस्ट। 23वां, मैं अब डर और संदेह से मुक्त हूं। आई एम नाउ फ्री फ्रॉम फियर एंड डाउट। 24वीं, मेरे चारों ओर सिंक्रोनिसिटीज हो रही हैं, ये चमत्कारों की शुरुआत है। सिंक्रोनिसिटीज आर हैपनिंग ऑल अराउंड मी, दीज आर साइंस ऑफ मिरेकल्स। 25वां, मैं अपनी इच्छाओं का सच्चा और योग्य पात्र हूं। आई एम वर्दी एंड डिजर्विंग ऑफ माई डीपेस्ट डिजायर्स। 26वें, मेरे जीवन में अब संतुलन, समृद्धि और स्वास्थ्य बह रहा है। माई लाइफ नाउ फ्लोज विद बैलेंस, अबंडेंस एंड वाइब्रेंट हेल्थ। 27वां, मैं अपनी आत्मा के उद्देश्य के साथ एकात्म में हूं। आई एम अलाइंड विद द पर्पस ऑफ माई सोल। 28वां, मेरी चेतना अब विस्तार ले रही है, मैं खुद को ब्रह्मांड के साथ एक महसूस करता हूं। माई कॉन्शियसनेस इज एक्सपैंडिंग, आई फील वन विद द यूनिवर्स। 29वां, मैं हर सुबह ब्रह्मांड से एक नया वरदान स्वीकार करता हूं। एवरी मॉर्निंग आई रिसीव अ न्यू ब्लेसिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। 30वां, मैं ग्रेटफुल हूं कि मैं जिंदा हूं, सीख रहा हूं और प्रेम में जी रहा हूं। आई एम ग्रेटफुल टू बी अलाइव, टू लर्न एंड टू लिव इन लव। 31वीं, मेरी ऊर्जा अब आकर्षण का केंद्र बन रही है, मैं जो चाहता हूं वही खींचता हूं। माई एनर्जी इज बिकमिंग अ मैग्नेट, आई अट्रैक्ट वॉट आई डिजायर। 32वां, यूनिवर्स मुझे देख रहा है, सुन रहा है और मेरे साथ चल रहा है। द यूनिवर्स सीज मी, हियर्स मी एंड वॉक्स बिसाइड मी। 33वां, आज का दिन मेरा है, मैं शक्ति हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं प्रेम हूं। टुडे इज माइन, आई एम पावर, आई एम लाइट, आई एम लव। यदि आपने इन शब्दों को सिर्फ सुना नहीं बल्कि भीतर तक महसूस किया है तो अब आप ब्रह्मांड के साथ जुड़ चुके हैं। अब यूनिवर्स आपको देख रहा है, सुन रहा है और आपकी फ्रीक्वेंसी को महसूस कर रहा है। इसलिए आज से हर सुबह इस वीडियो को 21 दिन तक सुने। यह सिर्फ एफर्मेशंस नहीं है, यह आपके भाग्य का कोड है।
एफर्मेशन मेडिटेशन। थैंक यू दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दादा आ गए हैं, दादा को इनवाइट करने के लिए मैं भूपेंद्र सर को अनम्यूट करता हूँ। भूपेंद्र सर अनम्यूट करें, दादा की इनवाइट करें। थैंक यू खान सर। मोस्ट वेलकम ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की अमृत धारा में हमारे बीच दादा उपस्थित हो चुके हैं और आप सभी जानते हैं कि हमारे लिए दादा का एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबसे चाहूंगा कि आप सब जो है प्रॉपर तरीके से बातों को सुने, समझे, अपनी बातों को रखें। और जिस तरीके से दादा हमें हर रोज हर दिन एक नया जानकारी दे रहे हैं, नए नए चीजों के बारे में हमें जो बता रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य के बारे में, हमारी मशीन के बारे में, कैंगन के बारे में, ये सारी चीजों को हमको बहुत गंभीरता और ध्यान से सुनना भी है और अपनी टीम को जो है हमको इसके बारे में जानकारी भी देना है। सो थैंक यू आप सबका। सुबह सुबह जो आप सब अपना समय निकाल कर आते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और दादा मैं आपको इनवाइट करता हूँ। दादा प्लीज, मोस्ट वेलकम। थैंक यू दादा आपके आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दादा को हम सब वेलकम करते हैं और बहुत गंभीरता और गहराई से हम दादा को सुनते हैं। थैंक यू दादा, मोस्ट वेलकम दादा। राधे राधे दादा। प्रणाम दादा। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग दादा। दादा। वेलकम, स्वागत है। गुड मॉर्निंग दादा। श्री राम दादा। गुड मॉर्निंग दादा। जय श्री राम दादा। दादा प्रणाम। नमस्कार 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 दादा साहब। प्रणाम गुड दादा। मॉर्निंग दादा। नमस्कार नमस्कार दादा जय जगन्नाथ दादा। जय श्री राम राम। दादा। जय श्री जय राम श्री राम दादा। जय श्री राम। दादा गुड मॉर्निंग दादा। गुड मॉर्निंग। थैंक यू आप सभी का दोस्तों। वेलकम दादा, गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। त्यागी सर ने हैंड रेस किया, 2 मिनट सर को सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सर अनम्यूट करें। हाँ प्रणाम दादा। हैंड रेज तो गलती से ही हो गया था, लेकिन फिर ओके। भी बात बहुत दिनों से चल रही थी मेरी, कि मन में चल रहा था कि सेशन वास्तव में इतने जबरदस्त हैं। आप रहते हैं तब तो हैं ही, लेकिन आप नहीं भी रहते हैं तब भी ये सेशन बहुत ही बेहतरीन चल रहे हैं। एक यस एक यस। लीडर, मतलब इतनी नॉलेज वाली चीजें वहां से मिल रही हैं। और हम सब लोगों को कंटिन्यूएशन में इसमें जुड़ना चाहिए। और जैसे हमें जो 300 रुपये का एक जो आपने अभियान छेड़ा है, वो हमें जल्दी, मतलब रोज देना चाहिए। जब भी हमें आपसे, एक कुछ भी नहीं है 300 रुपये का अमाउंट, बाकी सेशन तो बहुत बेहतरीन है, इतनी सारी जानकारियां। और जो मैं देखता हूँ कि, मतलब सोचता हूँ कि आपने कितना समय दिया होगा उन सब तैयारियों में करने में। एक एक स्लाइड आपकी जो इतनी बनाते हैं और इतना समय देते हैं, और सबके लिए आप कितनी बड़ी जनसेवा कर रहे हैं, इस समाज के, पूरे देश की, पूरे संसार के लिए, विश्व के लिए। आप सचमुच धन्य हैं और आपको नमन है, अभिनंदन है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू, नमस्कार। एक्चुअली धन्यवाद पब्लिक का है कि पब्लिक आधा घंटा यहाँ आ जाती है, और ये आधा घंटा उनके जीवन में क्या मिरेकल करेगा ये उनको साल भर के एंड में समझ में आएगा, दिवाली तक। जो 300-400 लोग यहाँ जो साथी जो बने रहते हैं, उनके जीवन में क्या जबरदस्त चमत्कार होंगे ये वो खुद ही देखेंगे और हम भी देखेंगे। क्योंकि कंसिस्टेंसी, अभी तो काफी बातें होना बाकी हुई हुई नहीं है। और जो है इस सेशन को रिकॉर्ड करते हैं उससे पहले बिलासपुर से स्मिता साहू जी ने हैंड रेस किया है। सर जरा खान साहब को अनम्यूट करेंगे क्या मैडम को? जो है जी दादा जी। क्या कहना चाह रही हैं मैडम, क्या चल रहा है जिंदगी में? ये यस दादा। दिन बाद आई है क्या? शायद कल आई थी ये, मेरे को लगता है। स्मिता साहू बिलासपुर दिखेंगी ये। जी है दादा, बिलासपुर है। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। मैम अनम्यूट करिए अपने आप को आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग। हेलो। हाँ हाँ। बहुत अच्छा सेशन रहता है सर। मेरी जिंदगी तो आपके सेशन से धीरे धीरे करके चेंज हो रही है, वरना मैं बिल्कुल सोचना ही भूल गई थी कि मैं कभी ठीक भी हो सकती हूँ। अरे लेकिन आपका सेशन अटेंड कर करके मेरे मेरे और मेरे पूरे परिवार प्लस मेरे अगल बगल के लोगों की जिंदगी में मैंने चेंज करनी शुरू कर दी है। ये सिर्फ आपके सेशन की वजह से है दादा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। आपका 2 मशीन बस। भी कुछ हो गया है, हमने सुना है। जी आप, जी जी। जैसा हमने सोचा था कि बिलासपुर का अब अगला 6 से कोई महिला बनेगी, और जी जहाँ तक मेरा अनुमान काफी हद तक सही रहता है, तो मुझे लग रहा है जी कि जिस तरीके से आप काम कर रही हैं,
एक जी नया आपने इनकम का जरिया, जो बात हुई थी जल चिकित्सालय बोर्ड लगाइए, जी ये जी मेरे ख्याल जी से वो सारी चीजें आपके साथ हुई हैं, और मैडम की 2 मशीनें बुक हो गई हैं, और मैडम की 3-4 मशीनें पाइपलाइन में हैं। तो काफी अच्छा जो है एक व्यापार मैडम कर पा रही हैं, जबकि मैडम बहुत बीमार थी। और कैंगन से जो इनका टेस्टिमोनी हमने सुना भी था, कि जी हमने जी बोला भी था कि बहुत जल्द ये कैंगन पानी और भोजन और उसके बाद मर्म और इन सारी चीजों से ये वापस एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लायक बन जाएंगी बहुत जल्दी। तो उसमें भी हम जी लोग जो जी है लगता है थोड़ा बहुत सफल हुए हैं मैडम, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा तो नहीं सर, थोड़ा बहुत हुए हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी पूरा ही हो जाएगा, ये सफल हो जाएंगे हम। हाँ मतलब मैडम का भी ये है कि आपने मैडम एक रोबोट की तरह चलती हैं, इतना धीरे धीरे जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक रोबोट चलता है, और हम चाहते हैं कि वो एक नॉर्मल जैसे एक मनुष्य ह्यूमन बीइंग चलता है उस गति से वो चलें। तो उसी जी में हम लगे हुए हैं, लेकिन एक इतना कष्ट होने के बाद भी उन्होंने 2 मशीन सेल कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। हम बार बार कहते हैं कि ये बहुत सिंपल है, मतलब ये बिजनेस इससे सरल व्यापार नहीं है। इतना बीमार होने के बाद भी, मतलब एक महिला होने के बाद, एक छोटा बच्चा है, और बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, मतलब इतना कुछ सहने के बाद भी ये बिजनेस कर रही हैं। तो ये बिजनेस सरल होगा ना, या सरल इसको बनाया गया है ना, तभी तो जो है कर पा रही हैं। सो हम सब कर सकते हैं यहाँ, अगर स्मिता साहू मैडम इस बिजनेस को कर सकती हैं एक रोबोटिक लाइफ जीने के बाद, है ना, वो कैमरे के सामने भी नहीं आती हैं, कोशिश करती हैं, जी अवॉइड करती हैं। तो जी जी हर कोई कर बिल्कुल। सकता है यहाँ पर इस फोरम पे। तो मैडम ये पूरे 342 लोग आपके साथ में हैं, और एक जी दिन जी निश्चित आप जो है मतलब वैसी लाइफ जिएंगी जैसे आप जी रही थी आज से 10 साल पहले। बिल्कुल बिल्कुल सर, अब सभी की मुझे भी यकीन है शुभकामना आपसे जुड़ने आपके के साथ बाद। में है। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ बोलिए। थैंक यू सर, मेरे को पूरा यकीन है कि आप जैसा बोल रहे हैं मैं वैसे ही हो जाऊंगी, बिल्कुल बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊंगी, और फिर मैं आप लोगों के सामने आऊंगी दौड़ते चलते भागते हुए। यस, आपकी वीडियो हम देखेंगे जी बिफोर जी और बिल्कुल आफ्टर सर। के भी, क्योंकि जी जो जी है ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट रहेगा। अभी जैसे हम कैंसर पे काम कर रहे हैं, गैंग्रीन पे काम कर रहे हैं, यहाँ पर जटिल जटिल केस आ रहे हैं। ऐसा नहीं कोई छोटा जी मोटा जी केस नहीं आ रहा है, शुगर बीपी वाला, थायराइड, ये तो चुटकी में हल हो जाते हैं, हमने किया भी है बात इन पे। अब किसी का हाथ ही जी कटने वाला है, किसी का पैर का पूरा मांस निकल गया है, किसी को ऐसी खुजली है जो 5 साल से नहीं जा रही है, आपका जैसे जीवन जी एक रोबोट की तरह आप चल रही है। तो मतलब ये जटिल जटिल जो केसेस हैं, तो ये जी जो केसेस जो है ये हमें भी जी प्रेरणा दे रहे हैं, हमें भी ताकत दे रहे हैं कि हम सही दिशा में हैं, इसीलिए लोग इतने गड़बड़ गड़बड़ केस लेके हमारे पास आ रहे हैं। जी सो सर। ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहे, और जी आगे हम बात करते हैं। और हम सभी आपके साथ हैं मैडम, किसी भी प्रकार से कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जो लाभ जी होगा जी वो सर। भोजन से होगा, जो डाइट जी जो हम प्लान करिए वो निश्चित तौर पे फायदा करेगी, जो हम कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा फायदा उसके बाद होगा मर्म से, और उससे जी ऊपर की सर। चीज है सूर्य साधना, जो हम आपको सिखाएंगे अभी, सिर्फ सूरज को जी देखना। और उससे जी सर। आप जो है 3 4 5 महीनों में प्रॉपर अपना सारा जी काम कर पाएंगी, जो अभी आपको जी जो समय लगता है ना, यहाँ यहाँ से एक कमरे से जी जी दूसरे कमरे तक जाने में आपको, मेरे को लगता है आधा घंटा बहुत लग समय। जाएगा। जी बहुत समय सर, जो नॉर्मल व्यक्ति 2 मिनट में कर लेता है उस काम के लिए मुझे आधे घंटे से 1 घंटे का समय लगता है यस। करने में। जी। सो जो है ये जो बीमारी, इसका नाम क्या है मैडम, ये जो आप कोई फेस कर रही हैं जो? आ, इसमें सर, इसका बीमारी का नाम है ऑटो इम्यून डिसीज है, ये इम्यूनो इम्यून सप्रेशन, मतलब स्पाइनल कॉर्ड में मेरे ऑटो इम्यून डिसीज है। जैसे स्पाइनल मेरी कॉर्ड इम्यूनिटी डिजीज। बढ़ती है, हाँ, मेरी इम्यूनिटी जैसे जैसे बढ़ती है तो मेरे स्पाइनल कॉर्ड में अटैक करती है, और वो जैसे स्पाइनल कॉर्ड में अटैक करती है तो मेरा चलना फिरना बंद हो जाता है। मैं हाथ से कुछ पकड़ नहीं पाती, मैं मोबाइल भी पकड़ूंगी तो हाथ से छूट जाता है, मैं खड़े नहीं हो पाती, अपने पैर नहीं उठा पाती, मतलब बिल्कुल बिस्तर में सोई हूँ तो उठ नहीं पाती। अगर मेरी इम्यूनिटी बढ़ती है तो ऐसा होता है। हम्म। तो ये मेरी मेन प्रॉब्लम है सर। इसीलिए, और इम्यूनिटी डाउन होती है तो मुझे बाकी सारी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे सर्दी खांसी बुखार इन्फेक्शंस, ये सब कुछ हो जाते हैं। तो मतलब मेरा जीवन बहुत मुश्किल भरा है सर, कि समझ नहीं आता मैं इम्यूनिटी को बढ़ाऊं या फिर कम करें, क्योंकि दोनों में ही मेरी तकलीफ बनी हुई है।
नहीं, प्रतिरोधक क्षमता तो ज्यादा ही होना चाहिए ताकि सर्दी खांसी कफ ये सब चीज ना हो। जी जी और जी इम्यूनोसप्रेसेंट गोलियां भी अब आप बंद करिए, उनको कोई मतलब नहीं है। जी हम जी जी अब हम मर्म से ऊपर की जो चीज है, सन है ना, सन मेडिटेशन, सन सूर्य साधना, अब हम इस पे जाएंगे जी बॉडी को लेके। और कैंगन जी पानी पीने से तो आपकी बॉडी में चमत्कारिक परिणाम आए हैं। आपने बताया आपकी सारी गोलियां जी एंटीबायोटिक बंद हुए हैं। तो बंद हो गई जी हाँ, सर, बिल्कुल तो बंद हो गई। मतलब कुछ अच्छा हुआ है। पानी बदलने से ही जी हुआ है ये सिर्फ। और अब हमने जी जी, भोजन भी पानी बदल सिर्फ दिया है। पानी बदलने से। जी हाँ, सिर्फ जी पानी बदलने से इतने चमत्कार हुए हैं। और उसके जी बावजूद मैडम 2 मशीन बेच चुकी हैं, 4 मशीन पाइपलाइन में है। तो एक जोरदार ताली इनके लिए बनती है कि ये बिजनेस की ब्यूटी को आप देखिए कि जो है, एक इंसान उठ नहीं पा रहा है, मोबाइल नहीं पकड़ पा रहा है, उसके बाद भी डेमो दे रहा है ना। और इनके अपलाइन जो श्रीनिवास सर हैं वो भी इनके लिए मेहनत कर रहे हैं कि वो भी जी इनका सर जी सपोर्ट कर रहे हैं। सो कहने का मतलब है, जी ये इस बिजनेस की ब्यूटी है कि ऐसा आदमी भी बिजनेस कर सकता है जो एक मोबाइल को पकड़ने में भी उसको दिक्कत हो रही। कितनी दिक्कत होगी आप अंदाजा लगा लो कि आप एक मोबाइल को होल्ड नहीं कर पाए, उसके बाद 2 लोग आते हैं आपको चेक दे के जाते हैं, है ना, वो 4 लोग आपको बुला रहे हैं कि आइए चेक लेके जाइए। सो ये बिल्कुल सर, ये सब सिर्फ कैंगेन के कारण, क्योंकि वो लोग मुझे उस कंडीशन में देखे थे कि मैं बिल्कुल रोज बिना एंटीबायोटिक और बिना फीवर की दवाई के मैं बिस्तर से उठ नहीं पाती थी, और इस पानी को पीने के बाद मैं बिस्तर से उठने लगी हूँ और चलने लगी, मतलब थोड़ा थोड़ा चलने लगी हूँ, मेरी एंटीबायोटिक बंद हो गई, मेरी फीवर की दवाई बंद हो गई। तो ये सब देख के लोग मेरे तरफ आते हैं। ग्रेट। सो सब कुछ हो सकता है और हम इसी में लगे हैं कि सब कुछ सबके जीवन में अच्छा हो जाए, सब लोग स्वस्थ हो जाए। ये मुख्य उद्देश्य है, ना कि मशीन बेचना ये हमारा यहाँ पर कोई उद्देश्य है। लेकिन हाँ, मशीन के गुणों का बखान करना ये हमारा उद्देश्य है। तो हमने कई जी चीजों पे बात किया है। जो है, बहुत सारा डाइट्स का निर्माण किया है, 10-11 डाइट का आविष्कार किया है। आज से 3 महीने पहले हमने फ्रूट्स पे बात करना चालू करी थी, जब हमारे पास महिलाएं आ रही थी कि हमको कंसीव नहीं हो रहा है। तो कंसीव नहीं हो रहा है, थायराइड हो गया, कैंसर हो गया, तो हमने बोला था अग्नि तत्व को बढ़ाओ, और अग्नि तत्व फलों में है। ये बात हम जनवरी से कर रहे हैं, जब से जूम चालू है। और कल आपको इसी संदर्भ में हमें अच्छा वीडियो मिला, तो हमने वो भी आपको शेयर किया कि जो बात हम कर रहे थे, और हमने तो और एक्सक्लूसिव बातें करी, डिफाइन कर दिया है चीजों को। और हमने मैडम को भी ग्रेप्स पे रखा था काफी दिन, और उसके बाद क्या जी चमत्कार सर। आए इनके जीवन में, है ना। मेरे ख्याल से ये हाँ बता पाएंगे हमें कि मैडम थोड़ा बताइए जी जी क्या, बिल्कुल। जब आप जी अंगूर पे हैं ग्रेप्स। पिछले दिनों हाँ से, क्या हुआ है उससे? हाँ सब मेरे बॉडी में ना, मतलब जहां मेरा स्पाइनल कॉर्ड में लीजन है, इन्फेक्शन है, उसके नीचे मुझे सेंस नहीं आता था बिल्कुल भी। मैं हम्म मतलब कमर से नीचे मुझे सेंस नहीं आता था, कभी चोट लग जाए, कभी पैर में खून निकल जाए, तो मुझे हम्म पता नहीं चलता था। जब मैं देखती थी कि खून निकल रहा है तब पता चलता था कि हाँ कुछ चींटी काट ले, कुछ भी, मुझे पता ही नहीं चलता था। लेकिन जैसे ही मैंने ग्रेप्स डाइट फॉलो किया, धीरे हम्म धीरे करके मेरे सेंसेशन वापस आ गए। अब अगर क्या बात। पैरों से पानी की बूंद भी टपक रही है तो मुझे पता चलता है कि हाँ मेरे पैरों में पानी की बूंद टपक रही है। या मेरे किसी भी फिंगर, पैर के फिंगर को छूने से पता चलता है कि हाँ इस फिंगर को छुआ जा रहा है। नहीं तो पहले ये सब कुछ भी पता नहीं चलता था कि मेरे पैरों को छुआ जा रहा है या नहीं छुआ जा रहा है, या कुछ काट रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं पता चलता। लेकिन अब वो सारी सेंसेशन ग्रेप्स डाइट के बाद मेरे पैरों की सेंसेशन वापस आ गई। वाह, ग्रेट। मतलब जी आपको अब अगर एक बूंद पानी का गिरेगा तो भी पता पड़ जाएगा, इतना बारीक हाँ संवेदना आपकी मतलब जो है लौट आई हाँ है ना, अंगूर खाने से। जी जी देखिए जी। ये सब चीजें होती मेरी हैं। हाँ बोलिए। मेरी एक्स्ट्रा फैट जमी हुई थी जो, वो सारी चली गई ग्रेप्स डाइट से। मैं एकदम डल फील करती थी, एकदम एनर्जेटिक बिल्कुल भी नहीं लगता था। मैं सुबह से ही मुझे लगता था कि बहुत सुस्ती है, मैं बहुत थकी हुई हूँ। वो सारी चीजें सिर्फ ग्रेप्स डाइट से हट गई। मात्र अंगूर खाने से इतना सेंसेशन आपके वापस जी आ गए, है ना। जी, सेंसेशन तो आया, मेरे बॉडी में स्फूर्ति आई, ये सारी चीजें हुई ग्रेप्स डाइट से। बताइए। तो ये मिरेकल होते हैं, और ये मिरेकल हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, है ना। जी, मैंने तो इनको देखा है प्रैक्टिकली। बिलासपुर जब मैं गया था, मैं स्पेशली इन्हीं से मिलने गया था। श्रीनिवास सर ने रिक्वेस्ट किया था कि आप, ये तो आ नहीं सकती आपके पास, तो आप, तो फिर बिलासपुर स्पेशली इनसे मिलने गया था। और श्रीनिवास सर के घर पे जी ही इनको सर। बुलवाया गया था, हस्बैंड वाइफ। और आज जो जी हम देख रहे हैं कि उस समय सेंसेशन नहीं था, सेंसेशन आ चुका है, बस क्योंकि ये बस जी सिस्टम को फॉलो कर रही हैं। तो पहले तो कैंगन पानी पिया, तो जी एंटीबायोटिक बंद हुए, बहुत सारे परिवर्तन कैंगन पानी से आए। उसके बाद जब पानी के जी साथ डाइट को बदला, दाल चावल रोटी सब्जी इसको अलग किया, सिर्फ फलों पे आई, तो आज संवेदना भी जी वापस आ गई। हो सकता है जी आने वाले 30-40 दिनों में
ये प्रॉपर चलने फिरने भी लग जाए, ये भी हो जाएगा। तो उस समय हम इनको कैमरे के सामने लाएंगे। लेकिन बहरहाल ये 2 मशीन बेच चुकी हैं इस कंडीशन में, और 4 मशीन पाइपलाइन में है। और इन्होंने जो है 7 प्लेट वाली मशीनें बेच रही है। ना तो कोई नेटवर्किंग का तजुर्बा, ना तो कोई महंगे महंगे बड़े बड़े दिल्ली बॉम्बे के लीडर्स हैं जो लाखों रुपए 1000 रुपए लेके ज्ञान देते हैं, ना तो ऐसा कोई ट्रेनिंग। सिर्फ एक ही काम है, बस जूम में कंसिस्टेंटली है, पिछले 3 महीनों से आ रही है। नहीं आती है तो रिकॉर्डिंग सुनती है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, रिकॉर्डिंग सुनती हूँ आपकी और जूम में अटेंड करती हूँ, और कुछ भी नहीं है मेरे पास, कोई एक्सपीरियंस ही नहीं, कुछ नहीं, लोग कह रहे हैं आपके आप- ज्ञान को ही सिर्फ बांटती हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं आप वीडियो ऑन कर सकती हैं क्या, तो ये आप पे ये निर्णय छोड़ा है। आप अगर चाहें तो ऑन कर सकती हैं, तो हम आपको हाँ, स्पॉटलाइट देंगे फिर इन दैट केस। और अगर अभी आप तो थोड़े दिन और सर, फिर मैं वीडियो ऑन कर पाऊंगी। अभी शायद अब नेक्स्ट टाइम जब मैं फिर से बात करूं तो फिर मैं वीडियो ऑन कर पाऊंगी। थैंक यू। तो चलिए Thank you, आगे sir. बढ़ते हैं। कुछ और किसी का तो हैंड रेज नहीं है खान साहब? थोड़ा सा कुछ 10-15 मिनट काम की बात करते हैं और 8 बजने ही नहीं वाले। दादा, नहीं है, चलो। किसी का हैंड तो रेस आज नहीं है। थोड़ा सा डैंड्रफ पे बात करते हैं। डैंड्रफ एक जो बहुत बड़ी समस्या है, उसमें कैंगन वाटर हमारी कैसे मदद कर सकता है, थोड़ा सा चीजों को समझते हैं, है ना, इस एक वीडियो के माध्यम से। एक 1 मिनट की छोटी सी रिकॉर्डिंग है। जिनके डेंड्रफ होता है ना, वो ऐसे ऐसे खुजाने का मन होता है, ऐसे ऐसे। रीजन वो खुद नहीं कर रहा, वो मेलासीजा फंगस बताया ना, डेंड्रफ का फंगस मेलासीजा, वो मेलासीजा बोल रहा है खुजाओ मेरे को। अब मेलासीजा को क्या है, ग्रो करना है। वो आया था अपना करियर बनाने के लिए। तो आया कहां से है कि आपने किसी ऐसे आदमी का कंघा यूज किया जिसके डेंड्रफ था, या किसी ऐसे आदमी के साथ रहे जिसके डेंड्रफ था, तो वो स्प्रेड हो रहा है। और वो मेलासीजा जैसे ही आपके सिर में आया, उसको ग्रोथ करनी है। अब ग्रोथ करनी है तो वो क्या करेगा, वो एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो वो कोशिश, उसके हाइफी जो है दे आर स्ट्रगलिंग। अब स्किन जो है उसमें नई सेल्स बनेगी नहीं बनेगी, प्लस हाइफी जनरेट होगा नहीं होगा, दोनों में कंपटीशन चल रहा है। इसी वजह से डेंड्रफ के अंदर वो जो है खुजली बुजली आती है, वो फ्लेक्स उतरते रहते हैं। अब इसका इलाज क्या है कि साहब, इसका इलाज एंटी फंगल भी हो सकता है और इसका इलाज सल्फर भी हो सकता है। मेलासीजा है, ये क्या है, ये एक तरह का ईस्ट है, सेक्रोमाइसिस बताया था ना। तो अब ये मेलासीजा हो सकता है हर एक की स्किन पे हो, बट जिसके पास फेवरेबल कंडीशन मिल गई, और फेवरेबल कंडीशन क्या है, दे डोंट लाइक लाइट, सनलाइट से डरता है ये, दे डोंट लाइक सल्फर, सरसों के तेल से डरता है ये, ठीक है। इन चीजों के अलावा अब स्किन की इम्यूनिटी है वो भी मैटर करती है, आप किस एनवायरमेंट में रह रहे हैं ये भी मैटर करता है। अब जैसे ही उसको वो सुटेबल कंडीशन मिली, वो ईस्ट जो है वो ओवर ग्रोथ करेगा। तो किसी आदमी के आज के बाद डेंड्रफ दिखे, किसी के भी डेंड्रफ दिखे, तो आपको ये नहीं कहना डेंड्रफ है, आपको अपना चैप्टर, अपना टॉपिक, अपना एक पॉइंट रिवाइज करना है कि ये तो सर बता रहे थे कि एक तरह की ईस्ट होती है, मेलासीजा नाम होता है, उसकी ओवरग्रोथ का रिजल्ट है। और कोई ऐसे खुजाता मिल जाए तो क्या कहना है, ये नहीं कहना कि ईचिंग हो रही है, आपको क्या कहना है कि जो मेलासीजा नाम की फंगस है उसके हाइफी ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हैं और इनकी स्किन उसको रोकने की कोशिश कर रही है। तो स्किन सेल वांट टू रीजनरेट एंड हाइफी वांट टू ग्रो, बिकॉज नेचर का लॉ है, स्ट्रगल तो होगा आपस के अंदर। जिनके डेंड्रफ होता है ना, वो ऐसे ऐसे खुजाने का मन होता है। एक पहला वीडियो और एक दूसरा वीडियो आपको बताते हैं, और फिर कैंगन वाटर से इसका कैसे हम कनेक्शन कर सकते हैं। बहुत अच्छे से जो है, जो भी पार्लर के आपके लोग हैं, बहुत अच्छा एक बढ़िया सी आपको टिप देते हैं इसके बाद। फंजाई कैन ग्रो इन डार्क। तुम्हारे सिर में जो डेंड्रफ होता है दैट इज फंजाई। तो सिर पे डार्क अंधेरा रहता है, इसलिए तुम्हारे सिर में फंजाई उग रहा है। अब तुम पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो मेरे को नहीं पता, तुम्हारी दादी की कभी डेंड्रफ नहीं हुआ, रीजन तुम्हारी दादी को साइंस आता था। तो तुम्हारी दादी क्या करती थी, धूप में रहती थी मैक्सिमम। सिर धोने के बाद देखा है दादी लोगों को कैसे बैठ जाती है, मां काली बन के ऐसे बाल खोल के, क्यों धूप लगा रही है उस सिर के अंदर। उनको 2 चीजें साइंस की पता है, एक बायोलॉजी की पता है, दे आर अवेयर ऑफ वन थिंग कि फंजाई कैन ग्रो इन डार्क। इसीलिए जितनी ईचिंग वाली प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी उस जगह होती है जहां धूप नहीं लगेगी बॉडी पे। नंबर 1। नंबर 2, दादी को यह साइंस पता है कि सल्फर जो होता है ना, सल्फर इज किलर ऑफ फंजाई। दादी को यह पता है कि सल्फर फंजाई की सेल वॉल को तोड़ देगा, इसलिए दादी सरसों का तेल लगाती थी। और सरसों के तेल में क्या होता है,
सल्फर होता है। राजस्थान में पानी की बहुत कमी थी, लोग नहाते नहीं थे कई कई दिन तक, ये सच है, बट कभी उनके स्किन डिजीज नहीं हुए थे। अब वाले लोग डीओ लगाते हैं, अब वाले लोग पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, फिर भी 10 में से 9 लोगों की खुजली हो रखी है। वाई? आंसर इज व्हाट? दे आर रनिंग अवे फ्रॉम दिस थिंग। तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुमको ये फील कराया, 10th फेल लोगों के कहने पे तुमने शैम्पू लगाना स्टार्ट कर दी, ये शैम्पू वो शैम्पू। एक्चुअली व्हाट दे आर डूइंग, शैम्पू को पढ़ के देखना, 99% शैम्पू सेम है। 99% शैम्पू क्या है? डिटर्जेंट होता है ना, सर्फ, वो है उसमें SLS, सोडियम लॉरेल सल्फेट। अब तुम्हारा मामू बनाने के लिए वो क्या करते हैं, कभी कोई पैकिंग कोई नाम रख देते हैं, कभी कोई पैकिंग कभी कोई नाम रख देते हैं, इसमें ये विटामिन है, यहां से विटामिन जाता है क्या बॉडी में? रोटी भी यही रगड़ लिया करो। बेसिक साइंस का मर्डर कर रखा है यार। 10th फेल लोगों ने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है। वो बैठे सारे 10वीं फेल है, वो उनकी मत सुना करो। एयर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, यू गेटिंग इट? एंड विटामिन तब आएंगे जब उनको खाओगे। द फंजाई कैन ग्रो इन डार्क। तुम्हारे सिर में जो डेंड्रफ होता है दैट इज फंजाई। तो छोटी सी बात लेकिन बड़ी काम की बात, और एक बोनस टिप इस प्रोग्राम का, कि अगर आपके बालों में आपको खुजली हो रही है, इसका मतलब उसमें फंगस है, इसका मतलब आगे जाके डेंड्रफ होगा, छोटी छोटी पपड़ियां निकलेंगी। तो इसका इलाज क्या है ना? हमने कई बार बताया है कि जो शैम्पू जो होते हैं वो एल्कलाइन होते हैं, और कंडीशनर जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो सबसे अच्छा जो यहाँ पर बात बताई गई कि सरसों का तेल में सल्फर होता है, तो सल्फर प्याज में भी होता है। तो किसी भी प्रकार का तेल बॉडी को लगाने का जरूरत नहीं है। अगर मैं एक प्याज ले लेता हूँ और उस प्याज के अंदर 2.5 pH का पानी डाल देता हूँ, उसका जूस बना लेता हूँ। प्याज ले लिया, उसके बाद 2.5 pH का पानी डाल दिया, क्योंकि चमड़ी का जो pH है, यहाँ का भी pH जो है वो कितना चाहिए इनको, 4.5 से 6 के बीच में चाहिए। तो मैंने एक प्याज लिया, मैंने ब्यूटी वाटर लिया, या फिर मैंने और अच्छा बनाना है तो मैंने 2.5 का पानी लिया, उसका जूस बना लिया, उस मिक्सर में डाला, प्याज डाला, 2.5 pH का पानी डाला, 1 गिलास, उसका जूस बन गया, उसको अच्छा छान लिया मैंने। और उससे अगर मैं स्कैल्प की मालिश करता हूँ, है ना, शैम्पू करने के बाद, जो है, पहली बात तो शैम्पू की जरूरत नहीं, हम शैम्पू पे भी आएंगे। शैम्पू का अल्टर क्या है? बहुत सारे पार्लर्स में महिलाएं जाती हैं, डेंड्रफ हो रहा है, डेंड्रफ हो रहा है, डेंड्रफ हो रहा है। आप जाके उनके सॉल्यूशन बना के देंगी ना, मिरेकल हो जाएगा उनके जीवन में। दो सॉल्यूशन, नंबर 2, है ना, 2.5 pH के पानी को मैंने बॉईल किया, और बॉईल करने के बाद मैंने गैस बंद कर दिया, और उसके बाद मैंने जो कड़वा नीम आता है उसकी पत्तियां बहुत सारी उसमें उस गर्म पानी के अंदर डाल दी, और ऊपर से एक ढक्कन रख दिया। थोड़ी देर बाद पानी का कलर चेंज हो जाएगा, पत्तियों को निकाल देंगे, फेंक देंगे, और वो जो आपकी दवाई बन गई, उससे अगर मैं पूरे स्कैल्प की मालिश करता हूं तो मुझे जो है पूरा वो फंगस मर जाएगा, है ना। क्योंकि फंगस जो है वो ग्रो होता है, फिर जो है उसको उसका भोजन मिलता है, अंधेरा मिलता है, वो ग्रो होता है, उसके बाद आप देखते हैं पपड़ियां निकलती, जब आप झटकते हैं सिर्फ, तब जो है लेफ्ट राइट सब जगह पपड़ियां निकलती हैं, डेंड्रफ हो जाता है। तो पहला जो बात हुई, प्याज और ब्यूटी वाटर, या फिर प्याज और 2.5 का पानी, इसको गरम गरम करने की जरूरत नहीं है इसके, और उसके बाद ब्यूटी वाटर से बालों को धो लें। दूसरा जो है, अगर बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो गई है तो 2.5 का सॉल्यूशन बॉईल करें, गैस बंद कर दें, और उसके बाद उसमें कड़वे नीम की पत्तियां डालें। मीठे नीम की बात नहीं कर रहा हूं, है ना, कड़ी पत्ता जो डलता है उसकी बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है किसकी, आपका कड़वे नीम। कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एंटी फंगल क्या है, कड़वा नीम, वो एंटी फंगल, तो उसकी पत्तियां वो डाली जा सकती हैं, तो उससे मालिश करें। तीसरा जो कंडीशनर जो बनाना है आपको, तो आपने 2.5 pH का पानी या फिर ब्यूटी वाटर बॉईल किया, गैस बंद कर दिया, और उसमें गुड़हल के फूल डाल दिए, हिबिस्कस। गुड़हल के फूल कैसे होते हैं वो भी अभी अपन उसको बता देते हैं। तो ये जब आप सॉल्यूशंस जो हैं, गुड़हल के फूल सभी ने देखे, लाल होते हैं, कि उसको बताया जाए, चलो बता देते हैं, रुकिए, नहीं तो फिर उसमें भी कोई कंफ्यूजन हो जाएगा। ये जो लाल जो दिख रहे हैं, है ना, ये लाल, ये जो है, इसको हम बोलते हैं, बहुत सारे कलर में आते हैं। लाल फूल की बात करूं, इसको हम चबाते हैं तो थोड़ा खट्टा मीठा लगता है, इससे शुगर भी डाउन होता है, बीपी भी डाउन होता है। किसी को हाई बीपी है, इसकी चाय बना के पी लेगा तो उसका बीपी डाउन हो जाएगा। डायबिटीज में भी ये बहुत काम करता है, शुगर को लो करता है। इंसुलिन अगर किसी को चल रहा है, अगर गुड़हल की चाय पी लेगा, उसका जो है इंसुलिन के डोज कम हो जाएंगे। अगर और रोज कटहल खाएगा तो बॉडी नेचुरली इंसुलिन बनाना चालू कर देती है। कटहल मतलब जैक फ्रूट, है ना, लेकिन अभी बता देता हूँ, लेकिन आज हमारा टॉपिक वो नहीं है जैक फ्रूट का। लेकिन कटहल और है ना, जैक फ्रूट जो है,
तो जैक फ्रूट भी बता देते हैं, लेकिन गुड़हल आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये जो जैक फ्रूट जो बताया गया है ना, ये आपको आसानी से यहाँ दिख जाएगा जैक फ्रूट। तो इसको खाने से 100% पैनक्रियास ठीक होता है और धीरे धीरे आपका पैनक्रियास इंसुलिन बनाना प्रारंभ कर देता है। इसको अगर हम रोज खाएंगे, ये महाराष्ट्र में इस प्रकार से पका हुआ भी मिलता है, काफी मीठा लगता है, और कच्चा भी मिलता है। इसको फिर चबा के खाएंगे, थोड़ा सा खाना, एक कटोरी, बिल्कुल कोकोनट की तरह लगता है। ये 100% डायबिटीज से मुक्ति है कटहल रोज खाना, 100%, इसमें कोई वही नहीं है ना। तो लेकिन आज का टॉपिक हमारा ये नहीं है, तो आज हम इस पर बात नहीं करेंगे। तो हिबिस्कस जो है, हिबिस्कस पे हमारी बात हो रही है। तो हिबिस्कस हमने ब्यूटी वाटर बॉईल किया, और हमने जो है पूरा ब्यूटी वाटर को बॉईल करके गैस बंद किया, और उस पर ये फूल डाल दिए। फूल जो है वो सूखे हुए मिल जाते हैं बहुत सारे, आप सुखा लीजिए धूप में, और एक कांच के जार में भर के रख दीजिए। तो ये दो तीन फूल डाले, आपका 1 लीटर पानी लिया, बॉईल किया, बंद किया गैस, ये फूल डाल दिए, पूरा पानी ब्राउनिश हो जाएगा, और इस पानी को आप भर के रख दीजिए। इसको आप जो है पहले आप 2.5 से इसको पूरा ठीक कर लो स्कैल्प को। उसके बाद बालों को चमकाने के लिए आप जो है इसका प्रयोग करो, 2.5 प्लस ये गुड़हल के फूल का जो सोल्यूशन है, बिल्कुल इतने सॉफ्ट हो जाएंगे। तो किसी प्रकार का तेल लगाने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप तेल यूज कर, मतलब तेल कब लगाना पड़ेगा, जब आप शैम्पू करते हैं बालों को, तो जो है पहले बालों को तेल लगाना पड़ता है, चाहे सरसों का हो, चाहे कोकोनट हो, जो भी ऑयल अवेलेबल हो, नेचुरल होना चाहिए, उसके बाद ही शैम्पू किया जाता है। अगर आप बिना बालों को तेल लगाए शैम्पू करेंगे तो बाल डैमेज हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। जो लोग हेयर इम्प्लांट कराते हैं उनको बहुत सारे प्रिकॉशन दिए जाते हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, बांध के रखना, डस्ट में नहीं जाना। जहाँ नेचुरल बाल है, इतनी इसमें धूल लग जाती है, बस नेक्स्ट डे आके इसको पूरा धो लो, ये पूरे साफ हो जाते हैं। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद अगर जरा सी डस्ट चली गई, इन्फेक्शन हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, वो बाल पूरे झड़ने लग जाते हैं, क्योंकि ये नेचर ने हमको दिए हैं ये बाल। और ये जो बाल है, ये ट्रांसप्लांट कराते हैं तो इनकी इतनी केयर करना पड़ती है कि जैसे पत्नी की केयर करना पड़ती है या छोटे बच्चे की केयर करना पड़ती है, वैसी केयर बालों की करना पड़ती है। लेकिन ये कुदरत ने जो दिए हैं आपको, इनकी आप थोड़ी सी केयर कर लोगे तो इसमें कितने भी धूल धुआं, अब मैं तो प्रोग्राम में जाता हूँ, इतने सारे लोग फूल बरसाते हैं, फूल घुस जाते हैं, इसमें कीड़े घुस जाते हैं, न जाने क्या क्या घुस जाता है। तो ये खुजली होती है तो पता पड़ता है कि कोई कीड़ा इधर से उधर चल रहा है, खुजली यहाँ हुई, फिर यहाँ हुई, यहाँ हुई, पता पड़ता है कि फूल माला जो डली थी, जो फूल बरसाए गए थे, उसके कुछ कीड़े बालों के अंदर आ गए हैं, है ना। बाल भी इतने घुंघराले को इधर उधर कीड़ा घूमता है, जब पता पड़ता है। तो कहने का मतलब आपके साथ तो ऐसी समस्या नहीं है ना, मतलब फूल माला बरसाना भी एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब, लेकिन ये सॉल्व हो जाती है जब हम इसको जो है 2.5 वाला जो हमने उपाय बताया उससे जब हम करते हैं, तो ये सही हो जाती है। तो अगर हमको शैम्पू नहीं यूज करना, अब आप बोलेंगे क्या उपाय है, तो अगर हम ब्यूटी, आपका जो 11.5 एग्जैक्टली शैम्पू का काम करता है, 11.5 से हम रगड़ के बालों को धो सकते हैं। उसके लिए हमें तेल लगाने की जरूरत नहीं है फिर, क्योंकि हमारा शैम्पू नेचुरल है, 11.5 pH का पानी नेचुरल शैम्पू है, तो हमें उसके लिए फिर तेल नहीं लगाना। अगर आप आर्टिफिशियल शैम्पू यूज करते हैं तो आपको बालों में तेल लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 11.5 यूज करते हैं तो आपको जो है शैम्पू लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप बालों को धो लीजिए, धूप में सुखा लीजिए, और जो है कोशिश करिए कि वीक में 1 बार 2 बार आप प्याज के रस से जो है मालिश करें स्कैल्प की, ताकि जो है सल्फर से जो है वो फंगस समय समय पे समाप्त होता चला जाएगा। और जो है कंडीशनर का उपयोग रोज कर सकते हैं आप, जो मैंने बताया। कंडीशनर बनेगा किसमें, 2.5 pH में या ब्यूटी वाटर में, और शैम्पू बनेगा किससे, 11.5 pH से। तो 11.5 pH के पानी में हमने स्प्रे ड्राइड आंवला पाउडर डाल दिया, और हमने, मतलब बहुत सारी तरीके हैं उसका शैम्पू बनाने के। स्प्रे ड्राइड आंवला पाउडर जो है वो भी हम आपको बता चुके हैं। स्प्रे ड्राइड आंवला पाउडर आंवलामृत कंपनी का है, जो मिलता है, जिसमें गुठली नहीं होती, प्योर आंवले का उसमें जो होता है पूरा चूर्ण होता है। आंवले का चूर्ण भी ले सकते हैं, आंवले का चूर्ण लिया, ब्यूटी वाटर लिया, सॉरी 11.5 का पानी लिया, रगड़ के जो है धो लिया, और उसके बाद जो है कंडीशनर जो है, जो हमने अभी 2.5 pH में आपको बनाना सिखाया है। तो हमने 3 चीज आज बात की। 2.5 pH में हम जब प्याज डालते हैं तो एक टॉनिक बनता है, जो सरसों का तेल जो काम करेगा वही 2.5 pH वो प्याज का टॉनिक करेगा, वो फंगस को मार देगा। प्याज में प्रचुर मात्रा में सल्फर होता है। दूसरा हमने आपको बताया जो है आपको 11.5 शैम्पू का काम करेगा, तो फिर तेल लगाने की जरूरत नहीं, 11.5 से बाल धो सकते हैं। और उसके बाद जो है ये 2.5 से हम उसकी कंडीशनिंग करेंगे, जो हमने गुड़हल का कंडीशनर बनाया। 2.5 या ब्यूटी वाटर, दोनों में ये कंडीशनर बन सकता है। कंडीशनर हम रोज बालों पर लगा सकते हैं, है ना। 2 चीज आपको बताई। और तीसरी चीज आपको बताई, ये 2.5 में नीम वाला जो बताया कि 2.5 में पानी को उबालिए, और उसमें जो है गैस बंद करके उसमें कड़वे नीम की पत्तियां डालिए, और
जो है वो भी एंटी फंगल है। तो आप उसको स्प्रे करेंगे, सनलाइट दिखाएंगे तो भी ये डैंड्रफ की समस्या चली जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, हम दे सकते हैं ब्यूटी वाटर और ये आपका 11.5 pH का पानी और 2.5 pH का पानी, और ये 3 नुस्खे हम प्रमोट कर सकते हैं ब्यूटी पार्लर्स पे। जिनका भी ब्यूटी पार्लर है उनको हम बता सकते हैं कि आप जो है इस प्रकार की अगर मशीन ले लेते हैं तो आप इस टाइप की चीजें बना के बेच सकते हैं और अच्छी बिकेंगी। प्योर नेचुरल है ये। गुलाब जल बनाया जा सकता है, ब्यूटी वाटर को उबाला, उसमें गुलाब की गैस बंद किया, गुलाब की पत्तियां डाल दी, और जो है आधे घंटे में जो है वो पूरा गुलाब का खुशबू उस पानी में आ जाएगा। और मजे की बात है उसमें फंगस भी लग जाती है, इतना नेचुरल। मैंने तो आज तक गुलाब के फूल के पानी में फंगस लगते हुए नहीं देखी। मैं तो बहुत सारी कंपनी के लाता हूँ, डाबर का, इसका उसका, तो महंगे महंगे गुलाब जल मेरे पास रखे हैं, लेकिन कभी कीड़े नहीं पड़ते। लेकिन कैंगन वाटर में बनाया हुआ गुलाब जल अगले दिन जो है उसमें फंगस लगना चालू हो जाती है अगर आपने उसको फ्रिज में नहीं रखा तो। इतना प्योर बनता है, इतना नेचुरल हम काम कर सकते हैं हमारे चेहरे के साथ, हमारे बालों के साथ। तो कहने का मतलब है कि ये नई चीज आज जो है डैंड्रफ हमने आज देखा। एक बहुत दिनों से इशू था कि हम थोड़ा सा ब्यूटी वाटर, थोड़ा सा 11.5 के यूजेस, इस पे हम बात करें। तो ये 2-4 प्रयोग। तो पहला प्रयोग 2.5 pH के पानी में ठंडा जूस बनाना, अपना प्याज डाल के, उसमें कोई गर्म करने की जरूरत नहीं। दूसरा, आप 2.5 pH के पानी को उबालो, उसको गैस बंद करके उसमें नीम डालो, वो एक एंटी फंगल सोल्यूशन बन जाएगा। तीसरा, हमने बात की आप 2.5 pH या ब्यूटी वाटर को उबालो और गैस बंद करके उसमें गुड़हल के फूल डालो, तो कंडीशनर बन जाएगा। तो 3-4 उपाय। चौथा, हमने बताया कि आप 11.5 pH के पानी से अगर बालों को धोते हैं उसमें आंवला डाल के, तो वो भी आपका नेचुरल शैम्पू बन जाएगा, नेचुरल काम करेगा। उसके बाद आप ब्यूटी वाटर से या ये गुड़हल वाले कंडीशनर से बालों को धो सकते हैं। सो स्प्रे ड्राइड आंवला या आंवला चूर्ण कुछ भी डाला जा सकता है बालों को धोने के लिए। तो आंवला चूर्ण जो है वो भी है इंटेक करने के लिए, तो अच्छा आंवला चाहिए बिना गुठली वाला। लेकिन जो है बालों को धोने के लिए तो नॉर्मल आंवला चूर्ण जो मिलते हैं वो ब्यूटी वाटर में मिला, आप 11.5 में मिलाकर एज ए शैम्पू यूज कर सकते हैं। तो इतना नेचुरल हम काम कर सकते हैं और अनवांटेड खर्चों से बच सकते हैं। बहुत महंगे महंगे शैम्पू आते हैं 500, 700, 800 रुपए के, और ये करीब करीब 2-2.5 हजार का खर्चा होता है शैम्पू प्लस कंडीशनर, मतलब 1 साल का 24,000। तो मशीन सस्ती है, टेक्नोलॉजी सस्ती है ना। बात में वही बात घूम के आती है कि टेक्नोलॉजी सस्ती है। नीलिमा कुड़े जी थोड़ा सा म्यूट करिए, आपने हैंड रेस किया है। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। सर ये डैंड्रफ का इशू मैं आज पूछने ही वाली थी, तो आपने बता दिया, थैंक यू। मेरी बेटी है 8 साल की, वो सुबह स्कूल में जाते हुए मुझे बोल के गई कि आज पूछ लेना डैंड्रफ के लिए क्या करना है। तो हाँ, तो उसको ना डैंड्रफ की परेशानी है, और वो ऐसा रहा है कि डैंड्रफ की जो खुजली वो नीचे से वो पपड़ी आती है, वो निकलने के बाद जो वहां से बाल आता है वो सफेद आ रहा है। देखो, सबसे पहले तो आपको डैंड्रफ का कारण समझना होगा। लीवर और किडनी में जब डिहाइड्रेशन होगा, ये जो दोनों चीजें हमारी डैमेज होंगी, ये ढंग से काम नहीं करेंगी या इनमें टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, तो जाके ऊपर जो है वो पूरा स्कैल्प हमारा ड्राई होगा। तो सबसे पहले तो जैसा मैंने बताया, जो है डेली जो है उसको आधा से 1 किलो फल खाने की आदत डालिए, बार बार वो फल खाए, और नमक जो है एक ही बार खाए। जब भी भूख लगे आमरस दे दिया, उसमें दूध नहीं डालना है। फिर भूख लगी 2 घंटे बाद तरबूज दे दिया, फिर 2 घंटे बाद भूख लगी पपाया दे दिया, फिर 2 घंटे, मतलब वो 10-12 बार भी खाना चाहे छोटे छोटे टुकड़े में, तो उसको बार बार फ्रूट दिया जाए। फिर थोड़ा सा वरण भात भाजी पूरी दिया जाए, फिर फ्रूट। तो उससे क्या होगा, 3 से 4 दिन में वो खुद ही महसूस कर लेगी फर्क इस चीज का। ओके, थैंक यू सर। और ये 2.5 के जो सब बताए हैं नुस्खे, इनको फॉलो करिए, है ना, ये बनाइए। जी जरूर। ओके, थैंक यू। थैंक यू। सो माय मदर इज इन लॉ इज वेरी मच प्रोन, लाइक शी इज 78, बट उनके स्कैल्प स्किन में लाइस, हाँ स्कैल्प स्किन में लाइस भर रही है। तो देखिए, कड़वा किसी को पसंद नहीं होता है, तो ये 2.5 का जो बताया है फार्मूला, 2.5 को बॉईल करना है, उसमें नीम की पत्तियां डालिए और उसका स्प्रे करिए। थोड़ी दिन में आप देखेंगे कि वो चला जाएगा, लाइस जो है वो। हाँ, भागवती साहू जी अनम्यूट कराए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरे हस्बैंड को घुटने में दर्द है सर। घुटने में दर्द है, तो घुटने के दर्द के लिए बता चुके हैं हम, चारों बीज, और उसके बाद रोज सुबह तिल का तेल 1 चम्मच पीना है ना। 1 चम्मच तिल का तेल पीना है। टॉक्सिसिटी अगर बॉडी में बढ़ेगी, घुटने का कार्टिलेज अगर घिस गया होगा,
तो उसके लिए भी बताया है कि जो है सुबह तिल का तेल 1 चम्मच पीजिए, बाजार में मिल जाता है। रात को सोते समय अरंडी का तेल 1 चम्मच पीजिए। दोपहर के उनके भोजन में जो है वो चारों बीज जो हमने बताए हैं, सफेद तिल वो भी एक बीज है, दूसरा अलसी दूसरा बीज, तीसरा हरे कद्दू के बीज जो हरे ही होते हैं, और चौथा सनफ्लावर सीड सूरजमुखी के बीज, वो भी सफेद होते हैं छिले हुए। चारों को लेके आना है, किचन में अलग अलग रख दीजिए, रोज रात को गलाइए चारों को एक एक चम्मच, और जो है उनको खिलाइए। उनको गुड़ खिलाइए, उनको कोकोनट खिलाइए, उनको खजूर खिलाइए, उनको बार बार जो है फ्रूट्स दीजिए खाने के लिए, है ना। तो जितना बॉडी में फ्रूट्स ज्यादा से ज्यादा जाएगा, ऑटोमेटिकली वो जो ये 3-4 चीजें जो बताई हैं आपको अभी, इस प्रकार से अगर आप भोजन करेंगी, और तला गला इस प्रकार का भोजन, मरा हुआ भोजन कम उनके पेट में जाएगा, और जिंदा भोजन उनके पेट में जाएगा 9.5 में डूबा हुआ, तो निश्चित तौर पे 15-20 दिन में उनके घुटने का दर्द जो है ठीक हो जाएगा, है ना। ठीक है सर। ठीक है, राठौर हाँ जी सर। अनम्यूट करें। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, जैसे कि गलाने के लिए बोले तो उसको कैसे गलाएं चारों बीज को सर? भाई अलग अलग डब्बों में रख दो, रात को एक कांच का बाउल लो, हाँ। कैंगन मशीन आपके पास हो तो 9.5 का पानी डाल लो, और चारों में से 1-1 चम्मच बीज निकाल के उसमें डाल दो, वो गल जाएंगे, और उसको फिर अगले दिन खा लो आप, है ठीक ना। है, जब आप भिगा रोज के को रखनी नाश्ता है लेंगे, कहने का जब खा लो मतलब। भीगे हुए बीज, भीगे हुए करने। है ना। ठीक है सर। हाँ हाँ, ठीक है सर। चलिए। धन्यवाद सर। हाँ, राठौर जी अनम्यूट करें। दादा प्रणाम। नमस्कार। जितनी मातृशक्ति मेरी यहाँ मौजूद है, मेरा हम्म, उन सब से एक छोटा सा अनुरोध है कि आप दादा का सेशन, जितनी भी मातृशक्तियां सुन रही है, सब पुरुष को तो करना ही चाहिए, क्योंकि पुरुष वर्क कर रहा है तो उसको भी ये चीज करना चाहिए। लेकिन मातृशक्ति के लिए इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि दादा के सेशन में जितने नुस्खे बताए जाते हैं, एक डायरी और पेन लेके आप लिखो जरूर। क्यों लिखना है? इसलिए नहीं कि आपके घर में वो तकलीफ नहीं है, है ना। भविष्य में जब भी अगर वो तकलीफ आती है तो आपके पास नुस्खों की लिस्ट होगी कि दादा ने क्या बताया था, तो आप लोगों के लिए आसान होगा डायरी खोल के फटाक से उसमें जो तकलीफ हुई उसको ढूंढ के और उसको फॉलो करने पे। तो ये विशेष तौर पे महिलाओं के लिए इसलिए बोल रहा हूं मैं कि महिलाएं ही हमारे पूरे घर की जान होती है ना। महिला हमारे पूरे घर का ध्यान रखने वाली होती है। बगैर महिला के वो घर अपूर्ण माना गया है। हमारे शास्त्रों की भी अगर हम बात करें तो जिस घर में महिला नहीं है वो घर अपूर्ण है ना। पुरुष भी पूर्ण तब माना गया है जब उसके साथ महिला है, पत्नी है, माँ है, बेटी है, तो ही पुरुष पूर्ण माना जाता है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप लोगों को विशेष जागरूक रहना है, क्योंकि हमारे सबकी सेहत आपके हाथ में। तो आप अगर इन सब चीजों को, दादा के नुस्खों को नोट्स बना के रोज रखेंगे, क्योंकि दादा देखो पूरे महीने 30 दिन हमारे साथ नहीं रहते, लेकिन 5 दिन 7 दिन में जो ज्ञान दादा हमको दे के जाए, है ना, वो हम लोग सहेज के रख लें। सहेज के रखेंगे तो हमें कभी भी उन सारी चीजों के लिए कहीं परेशान नहीं होना पड़ेगा। बीच में भी दादा नहीं है और हमारे साथ कोई घटना हो रही है तो हम फट डायरी खोल के हमारी उन सब चीजों को टेली कर लेंगे और उस पर काम कर देंगे, और जिस दिन दादा है उस दिन हम रिजल्ट बता देंगे कि आज दादा आपने जो बताया था उससे हमको ये बेनिफिट हुआ, है ना। तो ये विशेष अनुरोध है, मैंने इसीलिए आज बात की है कि ऐसी सारी बातों पे जो बातें होती है, तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग थोड़ा सा कंसंट्रेशन करके, आज कॉल पे नहीं लिख पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग आती है, रिकॉर्डिंग जब भी फ्री रहो बैठो और रिकॉर्डिंग में से आप नोट्स बना दो, और वो नोट्स आपके पूरे परिवार के लिए, इंटायर आपकी पूरी फैमिली के लिए, सबके लिए बहुत लाभदायक होगा। तो थैंक यू दादा, मेरे मन में ये विचार था इसलिए मैंने साझा करने की कोशिश की है। और पुरुष शुक्रिया वर्ग भी शुक्रिया। जो काम कर रहा है वो भी अपने नोट्स जरूर बनाए, क्योंकि यही नोट्स आपको आपके व्यापार में आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू दादा, थैंक यू। चलो धन्यवाद आपका। नोट्स बनाना अच्छा है, फायदेमंद है पूरे परिवार के लिए, क्योंकि कभी भी हम, टेक्नोलॉजी कई बार धोखा दे जाती है, लेकिन अगर किताब में हमने लिखा है तो जो है हमको फायदा होता है, और हम कभी भी उस चीज को पढ़ सकते हैं। सो ये चीजें क्या, जब हम आज हमने सुबह देखा वीडियो, तो हमने कहा यार ये अच्छी बात है, शेयर करना चाहिए कि हम नेचुरली ये उपयोग भी टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं, और बहुत सारे ब्यूटिशियंस को हम ये बात बता सकते हैं। हाँ स्वाति मैडम अनम्यूट करें। बोलिए। नमस्कार दादा, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. राठोड सरांनी खरंच सांगितलं की नोट्स बनवायला पाहिजे, कारण कधी आपल्याला कोणतं प्रॉस्पेक्ट केव्हा मिळणार काही सांगता येत नाही. तर शक्यतोवर मी नोट्सच काढते आणि रोज डेली सेशन पण करते. तर माझ्याकडे बरेचसे रिझल्ट म्हणजे तुम्ही जे सांगितलेले आहे, जे उपाय नुसके ते मी लिहून ठेवले. आणि दादा मला एक फक्त विचारायचं होतं की काल ना मी एक माझे जे डिस्ट्रीब्युटर आहेत त्यांनी मशीन 2 वर्ष झाले लावलेली आहे आणि त्यांच्या ना थोडा आवाजात घशामध्ये इथं म्हणजे प्रॉब्लेम झाला. तर ते त्यांना बोलायला नाही सांगितलं डॉक्टरांनी, एकदम मौन व्रत सांगितलं ठेवायला. तर मी त्यांना सजेस्ट केलं की 11.5 pH पाण्याचा वाफ घ्यायची ओवा टाकून आणि हे घ्यायचं 2.5 pH गार्गलिंग आणि थोडं प्यायचं पण. पण त्यांनी ते आता फक्त टाईप म्हणजे टेक्स्ट मेसेजेस वरच सांगतात आपल्याला. मग ते बोलले की बा जसं हेअर क्रॅक असू शकते, एंडोस्कोपी समजा करून पाहू नंतर, काही औषध गोळ्या दिल्या सध्या. तर त्यांना म्हणजे अजून काय सांगू दादा, म्हणजे चिंचेचं पाणी उनका प्रश्न जो है वो लॉस ऑफ स्पीच के ऊपर है. किसी की आवाज ही चली गई है तो डॉक्टर ने उसको चुप रहने के लिए बोला है. तो इन्होंने उसको सलाह दी कि आप 11.5 के पीएच की भाप लो. अब ये जो है 11.5 की पीएच की भाप कब काम करती है? जब बॉडी में वायरस हो जाता है, आपका कोई इन्फेक्शन हो, तो वो काम करेगी. लेकिन यहाँ पर अब काम क्या करेगा, या हो सकता है अंदर की कोई मांसपेशियां उसमें दबाव या खिंचाव आ गया हो, क्योंकि अगर कोई बहुत कंठ का उपयोग करता है तो वो हो सकता है. तो इस केस में क्या काम करेगा, कद्दू धनिए का जूस. तो आपका जो 100 ग्राम कद्दू पीला वाला, और उसके बाद जो है धनिया पत्ता मतलब कोथिम्बीर है ना, वो आपकी एक 10-20 रुपए की मतलब 30 ग्राम से उसको 9.5 में डिप करेंगे. और उसके बाद उसमें जो है एक मैंगो डाल के फ्लेवर देके, कि कभी बनाना कभी मैंगो डाल के उसका पूरा जूस बनाएंगे. पहले तो डिप करेंगे, बनाना को डिप करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कद्दू धनिया को डिप करने की जरूरत है. तो उन दोनों को डिप करेंगे, फिर उसमें बनाना काट के डाल देंगे, या अभी दोनों आ रहा है, मैंगो भी आ रहा है, मैंगो डाल सकते हैं, अभी ग्रेप्स भी आ रहा है, तो आधा किलो ग्रेप्स भी डाल सकते हैं. और वो जब इसका जूस बना के पियेंगे तो निश्चित तौर पे उनको 6-7 दिन में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई देगा. कुछ भी अगर डैमेज हुआ हो तो सब रिपेयर हो जाएगा. तो इसका हम ध्यान रख के उनको सजेस्ट कर सकते हैं ये. ठीक है, कद्दू धनिया का जूस विथ ग्रेप्स, या विथ बनाना, या फिर विथ मैंगो. आणि त्यांना स्टीम घ्यायला सांगितली डॉक्टरांनी वाफ. तर मग कोणत्या हाँ, पाण्याची? स्टीम अगर 11.5 से ले सकते हैं, लेकिन अगर स्टीम उनको जो लेने के लिए बोली है तो वो 11.5 वाली स्टीम बेटर रहेगी, क्योंकि उसमें सोडियम भी है. तो अगर कहीं कोई इन्फेक्शन होगा तो वो चला जाएगा उससे. हम उसमें एक और ऐड करते हैं 11.5 के पानी में, हम बोलते हैं अजवाइन डालो 1 चम्मच और फिर उसकी भाप लो. तो अजवाइन जो है वो एंटी वायरल है, एंटी फंगल है. तो अगर कोई इन्फेक्शन होगा तो वो उस भाप को बार बार लेंगे तो चला जाएगा. आणि 2.5 pH पाण्यानं गार्गलिंग केली तर चालेल ना? हाँ चालेल. थँक्यू दादा. थैंक यू. रमेश अस्के जी अनम्यूट करें. रमेश जी आप अनम्यूट हैं. राजेश नैन जी अनम्यूट करें. मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. ना आवाज आ रहा है आपका, ना फोटो दिख रहा है. आप कवरेज के बाहर हो क्या? शायद कवरेज के बाहर हैं ये. राजेश नैन जी अनम्यूट करें. अनम्यूट करिए राजेश जी. हाँ बोलिए. मेरी बहन है ना, उसको खुजली है, 1 साल भर के करीब हो गया है, और खुजली दवाई कहाँ पे, लेते हैं बॉडी ना पे तो है? पूरी बॉडी पे है दादा. अच्छा. हाँ तो सबसे पहले तो और मशीन भी खुजली लगवा है रखी है उन्होंने. तो साबुन लगाना बंद करिए. साबुन का यूज मत करिए, नॉर्मल पानी से नहाइए, क्योंकि साबुन का पीएच बहुत ज्यादा होगा तो स्किन अल्कलाइन हो रही होगी, तो आपका जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही होगी. तो क्या करना है कि नहाने के बाद 2.5 pH के पानी से पूरा बॉडी की स्पॉन्जिंग करिए. अगर आपके पास ये मशीन है तो 2.5 pH के पानी से मशीन है जहां जहां खुजली है वहां पर आप स्पॉन्जिंग करिए. और गेहूं के ज्वारे का पाउडर आता है ना, गेहूं के ज्वारे का पाउडर,
गेहूं का ज्वारे का पाउडर का आपको कुछ आइडिया है क्या? पतंजलि पे मिल जाएगा जी या जो है वो ऑनलाइन में जी अमेजोन दादा। पे मिल जाएगा, है ना। गेहूं के ज्वारे का पाउडर वो 9.5 pH के पानी में घोल के उसको डेली पीना है। गेहूं के ज्वारे का जो पाउडर होता है उसमें 96 पोषक तत्व होते हैं। तो कभी अगर कोई चर्म रोग है तो उसको पीजिए। उसके 1 घंटे बाद जो है आप एप्पल का नाश्ता करिए। जितने भी ज्यादा एप्पल्स खा सके खाइए, 1 2 3 4। फिर भूख लगे फिर एप्पल खाइए, फिर भूख लगे फिर एप्पल खाइए। ऐसे 3 4 बार आप एप्पल खाइए 9.5 pH में डूबे हुए, छिलका मत निकालिएगा। और उसके बाद जो है आप फलों पर आ जाइए। मतलब उसके बाद जो नॉर्मल सीजनल फल हैं आपके, कौन सा फल है? मीठा फल, तरबूज है, खरबूज है, पपाया है, धनिया पत्ती की चटनी। तो ये 4 5 दिन इस डाइट को फॉलो कीजिए। एक बार जो है पका हुआ भोजन दिन में कर लीजिए, है ना, जो भी आपका दाल भात रोटी सब्जी है, लेकिन दूध नहीं होना चाहिए उसमें। और तो सुबह हमने गेहूं के ज्वारे का पाउडर पी लिया, उसके 1 1.5 2 घंटे बाद हमने एप्पल्स खाए, फिर 1 2 घंटे बाद फिर एप्पल्स खा लिए, फिर 1 2 घंटे बाद फिर एप्पल्स खा लिए, और उसके बाद हमने हमारा खाना खा लिया, दाल भात रोटी सब्जी जो भी खाना है। लेकिन उसमें डेयरी प्रोडक्ट, दूध दही छाछ आइसक्रीम रबड़ी मलाई पनीर ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद रात को भूख लगी फिर आपने मैंगो खा लिए। ऐसा अगर आप डाइट 8 10 दिन रखेंगे तो फिर मुझे बताइएगा 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आप। और 2.5 pH का पानी नहाने के बाद पूरी बॉडी को लगाइए, पोछिए मत, वो ऑटोमेटिक सूख जाएगा। ठीक है। ठीक है और दादा। कोई? थैंक यू हाँ, दादा। नमस्कार। गेहूं के ज्वारे का पाउडर अमेजोन पे मिल जाएगा, गिरमेस कंपनी का। आपको गिरमेस कंपनी का ले लीजिए। ये कुछ ठीक। इस प्रकार से दिखता है, आपको मैं इसका फोटो दिखा देता हूँ। ये आप ले सकते हैं, आप फोटो दिखा दो। है ना। गिरमेस वीटग्रास डालेंगे इस पे तो आ जाएगा वो। आप किसी का भी ले सकते हैं जिसको जो आपको पसंद हो। मैं इसका जनरली पीता हूँ, अच्छा लगता है। गिरमेस वीटग्रास यहाँ आपको दिख रहा है। ये इस प्रकार के डब्बे इनके आते हैं, इसमें चम्मच भी आता है जो 3 ग्राम का होता है। तो ये ठीक है दादा। गिरमेस वीटग्रास का आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपको मिल ले लिया जाएगा। मैंने। ठीक है। इसका ठीक है दादा। पाउच भी मिलता है, जैसा लेना चाहे। डब्बा शायद 50 60 रुपये महंगा पड़ता है। ये लेंगे चले जाएंगे चर्म रोग। अगर अंदर से कुछ इन्फेक्शन होगा तो चला जाएगा गेहूं के ज्वारे के पाउडर से। और अगर साबुन से इन्फेक्शन होगा तो नहाना, साबुन अभी लगाना बंद करिए। ठीक है दादा। थैंक यू दादा। थैंक यू। अनिल कापसे जी अनम्यूट करें। दादा साहब प्रणाम। नमस्कार सर, नमस्कार। दादा मैं पूछ रहा था, एक भाई है, उसके एक्सीडेंट में रीढ़ की हड्डी डैमेज हो गई है और वो बिस्तर पर ही है दादा, तो उनके लिए कुछ कर सकते हैं क्या? क्या उम्र है उनका? और लगभग 40 साल का है सर। तो एक्सीडेंट हुआ है तो क्या रीढ़ की हड्डी टूट गई है, क्या हुआ है? हाँ, वो डॉक्टर ने बताया कि उसमें गैप आ गए हैं अच्छा। और कुछ डैमेज हुई है। तो उसका क्या ऑपरेशन हो चुका है कि ऑपरेशन वहां नहीं हो सकता? क्योंकि रीढ़ की हड्डी में जनरली हर जगह तो ऑपरेट नहीं होता है। अभी ऑपरेशन नहीं हुआ है दादा। अच्छा, तो क्या करने वाले हैं कि नहीं? नहीं है चांसेस करने दादा के? वो दादा वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं और बिस्तर पर ही है दादा। अच्छा, तो हम उनको ये देखिए, क्विक रिकवरी के लिए गेहूं के ज्वारे का पाउडर दे सकते हैं कैंगन वाटर के साथ। जी और उसके बाद हमारे कार्टिलेज रिपेयर के लिए चारों बीज जो हैं, जी सफेद तिल, जी सनफ्लावर जी दादा सफेद, जी उसके बाद अलसी, और उसके बाद हरे कद्दू के बीज जो हरे ही होते हैं। जी चारों बीज वो घर में ला के रखे, गरम वरम नहीं करना है, जैसे लाया है ठंडा वैसे ही रखना है। फ्रिज में भी रहे चाहे तो, या क्योंकि जैसा टेम्परेचर हो, खराब नहीं होते हैं फ्रिज में जनरली बीजों को रख देते हैं तो रात जी को चारों को 1 1 चम्मच निकाल के गला दो कांच के बाउल में। और जो है अगले दिन चबा चबा के खा ले। और उसके बाद जो है वो पहले तो ज्वारे का पाउडर ले जो हीलिंग देगा। उसके जी बाद जो है फिर जो है आप ये उसको ये खिला दीजिए जो मैंने बताया, चारों बीज। जी और कोकोनट उसकी बॉडी में बहुत जाना चाहिए, कोकोनट वाटर। उसके बाद पपीता। उसके बाद जो है नारियल का दूध। नारियल का दूध कैसे बनता है? जो हम नारियल जो चढ़ाते हैं भगवान को, या राखी जी डोरे में जो यूज करते हैं, शादी में जो यूज करते हैं, उसको फोड़ो तो थोड़ा सा पानी निकलता है, बाकी उसमें गिरी निकलती है। तो वो गिरी जी निकाले और उसको उसका दूध बना के उसमें पानी मिला के पिए। ये उसका भोजन होना चाहिए बार बार। इस प्रकार से जब वो करेगा तो ऑटोमेटिकली जो है ये पपीता जाएगा वो हील करेगा, ये चारों बीज जाएंगे वो हील करेंगे, सुबह पत्तियां चली जाएंगी वो हील करेंगी। और जी जो है थोड़ा सा नमक से बचे ताकि जो है कार्टिलेज बन जाए।
नमक 1-2 दिन छोड़ के खाए वो, और उसकी जगह नारियल पानी का यूज करे, तो उसको सोडियम मिल जाएगा जो चाहिए। सोडियम हमारे 11.5 pH के पानी में भी है, जी वो भी वो एक गिलास होता है। तो इस प्रकार से अगर वो करेगा, दूध, डेयरी, पनीर, इन चीजों से बचेगा, ज्यादा मीठा रस ज्यादा लेगा। मीठा रस एक्चुअली निर्माण का काम करता है, तो मीठे फल अगर वो खाएगा बार बार जब भी भूख लगेगी, और एक बार थोड़ा जो मन करे तो 1-2 दिन में पका हुआ भोजन ले ले, दाल भात रोटी सब्जी, 2-3 दिन में एक बार, 2-3 दिन में एक बार, बाकी बार बार फल खाता रहे, तो वो बहुत अच्छे से ठीक हो जाएगा। गूदे वाले फल और कोकोनट की जो मिल्क है ना, ये उसको बहुत फायदा करेगा रिकवरी में। अच्छा और गेहूं के ज्वारे का पाउडर मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक, दादा 3 ग्राम 5 ग्राम? 3 ग्राम ही बहुत है पर डे। जी जी दादा, धन्यवाद दादा। दादा साहब धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सर। तो अब कौन बचा है? पवन कुमार जी अनम्यूट करें। नमस्कार दादा। नमस्कार नमस्कार। तो मेरी वाइफ है मैम सर, उनको टाइफाइड हो जाता बार बार, 2-3 महीने में, और दो काफी साल से है ये। 2-3 महीने में फिर हल्की बूंद लग गई, कुछ भी हो गया तो टाइफाइड बन जाता है जल्दी जल्दी। उनको वैक्सीन भी लगवाई थी, डॉक्टर बोला वैक्सीन लगवा ले, उसके बाद नहीं होएगा। 3-3 महीने में, मान लिया 6-6 महीने। से अगर नहीं जा रहा है तो इम्यूनिटी को बढ़ा लो। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए 11.5, अगर आपका कैंगन वाटर मशीन है क्या आपके पास, कि नहीं है? यस सर। है कि नहीं है सर। हाँ, तो मशीन अगर है तो 11:30 में आप इमली को डुबा के रखिए रात को। ठीक है सर। एक इमली चश्मे के बराबर ले लीजिए, 1-1.5 इमली, और 11:30 में उसको रखिए रात भर, और फिर उसी पानी में उसको मसल के अगले दिन थोड़ा गर्म करके छान के पी जाइए इमली का पानी। और उसके 1 घंटे बाद जो है, लीवर को ठीक करने के लिए, क्योंकि लीवर का काम है इम्यूनिटी बढ़ाना, तो ब्लैक कॉफी, तो ब्लैक कॉफी का लिंक आपको भेज देंगे, तो वो वाला ब्लैक कॉफी आप मंगा लेना जो है ऑनलाइन। वो आपको उसके बाद जो है ये 10-11 डाइट पे आ जाइए। बार बार जब भी भूख लगे मीठे फलों का सेवन करिए, 9:30 में डिप करे हुए, और जो है 8 बार, 9 बार, 10 बार जब हम मीठे फलों का सेवन कर लें, एक बार फिर अपना मनपसंद भोजन कर लीजिए, जो आपका दाल भात रोटी सब्जी है, लेकिन उसमें भी दूध, डेयरी, ये सब चीजें अवॉइड करिए, क्योंकि वहां से कोई इन्फेक्शन आ रहा होगा तो हमें पता नहीं पड़ेगा। तो आज भूख लगी 4 बार तो मैंने फल खा लिए, कल 4 बार फल खा लिए, परसों दाल भात रोटी सब्जी ले ली, फिर 8-10 बार फल खा लिए। ऐसा आप करके देखिए 12-15 दिन, 21 दिन तक, मेरे ख्याल से बॉडी एक बार इम्यून हो जाएगी, तो फिर हमें इतने फलों की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? ठीक है सर। ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू। रमेश एसके सर, अब देखिए मीटिंग को थोड़ा लॉक कर देते हैं, क्योंकि लोग क्या है फिर बार बार लेट लेट आते हैं, फिर समय चला जाता है। हाँ, रमेश सर अनम्यूट करिए। रमेश सर अनम्यूट कर सकते हैं आप, अब आप दिख रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं क्या अनम्यूट? तो मुझे आप फोन कर लीजिएगा फिर 9 से 10 बजे के बीच में, ठीक है? शायद आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर मुकेश अनम्यूट करें। थोड़ा सा फटाफट चलें ताकि हम थोड़ा सा इसको कंक्लूड कर पाए मीटिंग। दादा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। चरणेश्वर। नमस्कार नमस्कार। दादा थोड़ा आपने बहुत सारी चीजें मुझे बताई हैं और मैंने उनके बहुत अच्छे रिजल्ट लिए हैं। मैंने शायद आपको रिपोर्ट भी शेयर किया था। सबका जैसे टेस्टिमोनियल बनाइए फटाफट, सबके टेस्टिमोनियल, प्रोस्टेट वाला, थायराइड वाला जी वीडियो जी जी बनाइए जी और हमें दीजिए, तो हम शेयर करेंगे अपने ग्रुप में इसको। जी जी कोलेस्ट्रॉल पर भी किया मैंने, सी रिएक्टिव प्रोटीन पर भी किया, थायराइड पर किया। मतलब मुझे खुद को बिलीव नहीं हुआ था, इतने अच्छे परिणाम मिले मुझे 1 महीने में। हाँ, परिणाम क्यों नहीं मिलेंगे? परिणाम, अच्छा काम करो तो अच्छे मिलेंगे ही। नुस्खे हाँ दादा यही फॉलो तो। आप कर रहे हैं ना रिलीजियसली, और वो आप जो मिलने वाले लोग कर रहे हैं, तो वो फायदा हो रहा है उससे। वो नहीं तो सीआरपी दादा इतना एक पे बढ़ा हुआ था, कितनी जल्दी कम बहुत हो ज्यादा, गया, 5 के अंदर आ गया। वो तो बहुत ज्यादा हुआ था, 163 के समथिंग समथिंग था, वो जाकर के 2.7 या 2.3 के समथिंग आ गया। मतलब एकदम नॉर्मल ही हो गया वो तो। नॉर्मल इन्फेक्शन चला गया बॉडी से। हाँ
एक पेशेंट है दादा, तो उसको प्लेटलेट्स की बड़ी प्रॉब्लम जा रही है। वो कहीं इंदौर जा रहा है, कहीं नागपुर, कहीं दिल्ली का उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो उसमें अपन क्या कर रहे हैं? प्लेटलेट्स अगर बढ़ नहीं रहे हैं उसके, तो प्लेटलेट्स में उसको जो है सी पपीते पे रख दो। जब भी भूख लगे जी पपीता खाए वो, है ना। और धनिया पत्ते की चटनी जो है जी 2 बार खा ले सुबह शाम। और बाकी जब भी भूख लगे 1, 1.5, 2 किलो पपीता उस पे उसको रखिए 9.5 pH के जी पानी में। पपीता जो है वो डुबाइए और उससे गोली खाता रहे। एक बार खा ले, जो बच जाए उसको फ्रिज में रख दीजिए, थोड़ा उसके बाद वो खा ले उसको। वो जी पपीता जी बार बार खिलाइए उसको, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। और 2 दिन बाद प्लेटलेट की जांच करा लेना। धनिया पत्ते का जूस एक बार ले ले, या धनिया पत्ते की चटनी ले ले। थोड़ा सा फ्लेवर के लिए कैरी कांदे की चटनी भी ले सकता है। कैरी ले ली, प्याज ले लिया, उसकी चटनी बना ली, थोड़ा गुड़ डाल के, गुड़ लाल मिर्ची डाल के, और फ्लेवर के लिए, ताकि पपीते के साथ थोड़ा सा फ्लेवर मिल जाए। और पपीता बार बार खिलाइए, और धनिया पत्ता कम से कम 50 ग्राम उसकी बॉडी में जाने दो पर डे। और उससे जी 3 दिन बाद फिर हम देखेंगे कितना फर्क पड़ता है ना। ठीक है दादा, उसको हाँ, करके ज्यादा और से देख। ज्यादा खाए पपीता, बार बार खाए। तो पपीता डाइट पे रखो, 100% बढ़ना चाहिए प्लेटलेट, क्योंकि विटामिन क्या? K1, K2 जो है वो ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ब्लड का पतला या मोटा होना। तो जी इससे जी फर्क पड़ेगा, है ना। लेकिन वो जी जी दूध वूध या दाल भात रोटी सब्जी ये थोड़ा 3 दिन बंद रखे, है ना। ठीक है दादा, हाँ। करवाते हैं उसको। उसका एक और प्रॉब्लम है कि उसका फ्रोजन शोल्डर में प्रॉब्लम है, तो वो हाथ भी ऊपर नहीं ले जा पा रहा है। तो उसके लिए दादा कुछ मर्म वगैरह बताए हुए थे, वो मर्म किए कुछ थे। नहीं। अब जैसे हाथ लिए जो अपना बाइसेप्स है उस पे जो है 40 बार ऐसा ढूसा बना के पूरे बाइसेप्स पे उसको बोलना, ठोके, है ना। जी जी 40 से 50 बार दिन में 3, 4 बार करे तो फ्रोजन शोल्डर ऑटोमेटिक, क्योंकि यहाँ कुछ मर्म बिंदु होते हैं बाइसेप्स पे, तो वो अच्छा ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली दब जाएंगे। तो सुबह दोपहर शाम 40 40 40 बार ठोके तो ऑटोमेटिक फ्रोजन शोल्डर। अब में होता तो वहां अपन करते उसका उपचार, लेकिन जी 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 ये इसके ऐसे ठूसा मारने से, है ना, बाइसेप्स के जी ऊपर जी जी ठीक है दादा, करिए, और फिर उसका जल्दी रिजल्ट। बनाते हैं दादा विचार आपको छतरपुर बुलाने का। आएंगे आएंगे, खजुराहो में चल रहा है कार्यक्रम का प्लानिंग। बिल्कुल बिल्कुल दादा, उसका बना रहे हैं हम लोग, ठीक करवाते है। हैं दादा। जी प्रणाम दादा। नमस्कार नमस्कार। प्रताप जी अनम्यूट करिए। बोलिए सर। सर आप अनम्यूट नहीं है अभी, आप अनम्यूट करिए। मैंने रिक्वेस्ट भेजा है आपको अनम्यूट का। हाँ हाँ। दादा, वो मेरा बहू का माँ को पेट में पानी जमा हो रहा है। हम्म पेट पेट वजन दिख रहा है, बता रहा है। हम्म। इसीलिए उसको बेंगलुरु को वो टेस्टिंग करने के लिए भेज दिया। हम्म। वो थोड़ा होम्योपैथी में वो चेकिंग करवाया, शंकर डायग्नोस्टिक सेंटर पे। हम्म। वो पेट में अभी वजन वजन दिख रहा है, बता रहा है। हम्म। क्या करेंगे वो पेट में पानी निकालने के लिए? पेट में अगर पानी भरा है तो डॉक्टर उस पानी को निकाल देगा, और उसके बाद उनको वो वाटर हमें जो जो वाटर हमें पानी दे रहा था ना, हाँ हाँ हाँ, मेरे को ज्यादा पी, और आउटपुट भी 15 दिन पहले 15 दिन आउटपुट अच्छा आ रहा था। हाँ हाँ बाद में थोड़ा कम हो रहा था। हाँ हाँ। आउटपुट ज्यादा है तो हाँ, हम सोच सकते हैं पानी काम कर रहा है। जब आउटपुट कम आ रहा है तो मेरे को कुछ में अटक गया पेट में, सोच रहा हूँ। हम्म। इसीलिए पेट वजन हो रहा है, बता रहा है। उनको वाटर फास्टिंग करवाइए कुछ, 3 दिन ज्यादा नहीं, 3 दिन वो सिर्फ पानी पे रहें, कैंगन वाटर फास्टिंग कराइए। और 3 दिन हाँ बाद जो है हाँ फिर उनको आप जो है हाँ। फिर मुझे बताइए क्या हो रहा है, फिर ओके। उसको हम फॉलो पर शिफ्ट करेंगे। 3 दिन से ओ, बहुत देखते हैं, चौथा दिन वो कर पाती हैं क्या।
कोई टॉक्सिसिटी होगी तो पानी से निकल जाएगी। तो 3 दिन सिर्फ कैंगन पानी पिए 9.5 सुबह से लेके शाम तक, और चौथे दिन वो फिर हम रिपोर्ट देखते हैं कि क्या इफेक्ट आता है उसका। उसके बाद वो फिर हम 25 फ्रूट्स पे रखेंगे। वो 25 दिन हो गया, वो रिपोर्ट एक बार मैं आपको भेज सकता हूँ मैं? हाँ भेज दीजिए, भेज दीजिए। ओके, थैंक यू दादा, प्रणाम। थैंक यू, प्रणाम। क्वेश्चन साहू जी अनम्यूट करें। बस लास्ट 2 लोगों को लेते हैं, फिर बंद करते हैं मीटिंग। नमस्कार दादा। नमस्कार, नमस्कार। मैं दादा धमतरी से हूँ, मतलब युवराज निर्मल करके टीम से हूँ सर। हाँ हाँ। और दादा मैं मतलब जैसे वाटर कैंगन वाटर डेमो, मतलब डेमो का सेंटर खोलना चाहता हूँ हाँ, घर में। ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು ನಿಂತ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ तो ಕೇಳ್ದೆ। उसमें डाला था व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके व्हाट्सएप नंबर पे देखे थे क्या कल? क्या डाला है सर? व्हाट्सएप में मतलब डाला था एक फ्लायर का सैंपल। अच्छा, तो खोल लो ना सेंटर। सेंटर में क्या है? फ्लायर देखूं मैं? ऐसा कुछ फ्लायर देख के बताऊं सही है कि नहीं, ऐसा कुछ क्या मतलब हाँ क्या करना है? हाँ, वही मतलब फ्लायर देख के बताइए कि मतलब सही है कि उस टाइप का मतलब अपन खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते करके लोगों को, मतलब एक प्रकार से इनविटेशन टाइप का फ्लायर है, मतलब लोगों को इनवाइट करना है बुला के, मतलब उसका अपना डेमो दिखाना है घर में ऐसा। हाँ हाँ, तो ठीक है, मैं चेक करके आपको बताता हूँ, है ना। और दादा वो ये इसके लिए पूछा था कि मतलब गंजापन के लिए बताइए कुछ इलाज, गंजा नुस्खे मतलब कुछ होगा तो। 4 स्टेज है, अगर 4th स्टेज आ गई है, चतुर्थ स्टेज, 4 स्टेज होती है ब्लड लॉस, हेयर लॉस की। तो चतुर्थ स्टेज, अगर 4th स्टेज के बाद फिर नहीं आते, अगर पूरा चिकनाई हो जाए, वो उसमें सिर्फ ब्यूटी वाटर में प्याज मिला के उस सॉल्यूशन से मालिश करके आप देख सकते हैं 1 मंथ की मालिश करने से। एक डर्मा रोलर भी मिलता है अमेजोन पे, जिसमें कांटे 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 होते हैं, उसको भी वहां घुमा के हम चेक कर सकते हैं कि हमने मालिश करी, उसके बाद जो है हमने मालिश करने के बाद वो डर्मा रोलर घुमाया। तो ऐसा देखा गया है कि जब हम प्याज और ब्यूटी वाटर का मालिश उस पर करते हैं और उसके बाद डर्मा रोलर घुमाते हैं, रोज स्टिमुलेट करते हैं, तो 30-40 डेज में कोपले आने लगती हैं, ये देखा गया है। हाँ, तो ये करके डेली करना है हाँ नहाने से? डेली डेली करना है उसको रोज? हाँ, डेली ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो है 1 दिन करने से तो वो नहीं होगा, 1 महीना रेगुलर करना पड़ेगा, वो स्टिमुलेट करना पड़ेगा, रोज 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 करेंगे तो हो सकता है वो हो जाए। ठीक है, धन्यवाद दादा। धन्यवाद। हाँ, पपीते को काटिए मत, पूरा डाल दीजिए, डुबा दीजिए 9:30 में, थोड़ा बड़ा बड़ा जार लेके आइए और कर दीजिए। खाना वाइफ खाती हैं तो गले में अटकता है, खाना खाने में बहुत तकलीफ होती है, क्या करें। हाँ, तो वो उसमें जरूर कुछ ब्लॉकेज आया होगा, और ब्लॉकेज एकदम ऐसे घंटों में या मिनटों में नहीं जाता, वो दिनों में जाता है। तो अगर ये कुछ ब्लॉकेज उसमें होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस ब्लॉकेज को गलाना पड़ेगा। तो ब्लॉकेज कैसे गलेगा? तो सुबह से लेके दोपहर तक आप कैंगन पानी पियो, कुछ मत पियो, है ना। 4-5 दिन करके देखो ऐसा, और कैंगन पानी पीने के बाद दोपहर के बाद, है ना, दोपहर तक कैंगन पानी पियो, दोपहर के बाद फिर आप लो नारियल पानी। नारियल पानी 1, 2, 3, 4 जितने पी सकते हो, और उसके बाद इवनिंग में आप लो, एक दिन पपीता ले लो, एक दिन आप तरबूज ले लो, एक दिन खरबूज ले लो, ऐसा सिंगल फ्रूट एक बार में खाओ, ऐसे 2-3 फ्रूट मिक्स करके नहीं खाना। ऐसा 10 दिन करो, फिर हम देखते हैं वो ब्लॉकेज वैसे चला जाएगा 10 दिन। लेकिन कुछ भी किसी प्रकार का अनाज मत खाइए। तो सुबह से लेकर दोपहर तक कैंगन पानी 9.5 पीजिए, उसके बाद जो है दोपहर के बाद नारियल पानी पीजिए, और इवनिंग में जब भूख लगे, जब ढेर सारा पपीता 9:30 में डूबा हुआ, फ्लेवर के लिए थोड़ा कैरी कांदे की चटनी ले ली, थोड़ा धनिया पुदीना इसकी चटनी ले ली, ऐसा करके आप जो है 10 दिन इस पूरे प्रोग्राम को करिए, तो इसमें आपको फायदा होने के चांसेस हैं 100%। ठीक है। शुगर में भी फ्रूट्स आप खा सकते हो, क्योंकि फ्रूट से शुगर नहीं बढ़ता है, फ्रूट में इतना कैलोरीज नहीं होता है। प्याज का रस डालकर उबालना है, नहीं उबालना है, हमने उबालना नहीं बोला है, तो आप ऐसे मन से उसको और मत पूछिए इस टाइप से कि उबालना है। उबालने वाली रेसिपी बताइए ना आपको, नीम के पत्ते वाली, है ना। उबालना क्यों है प्याज का रस? उबालेंगे तो सल्फर नष्ट हो जाएगा ना, उबाला उबूली नहीं करना किसी भी चीज को। तो
तो ये रमेश एसके जी आपको भी मैंने बता दिया है ये। और ब्यूटी वाटर को उबालना है क्या? ब्यूटी वाटर को उबालना कब है? जो कंडीशनर बनाना है तो उबाल के गैस बंद करके पत्तियां डालेंगे। जब टोनर बनाना है गुलाब की पत्ती डाल के तब भी उबालेंगे। और जब आपको कड़वा नीम डालना है तब भी उबालेंगे। लेकिन प्याज में ठंडा प्रयोग बताया गया है, प्याज में हमने बताया गया मत उबालिए उसको, तो कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं उबालना है उसको। तो और क्या है प्रश्न इसमें? हाँ, रेडमी म्यूट करें। जी प्रणाम। ज्यादा हाथ ना रेस करें प्लीज, थोड़ा सा जी प्रणाम। हमको कंक्लूड करना होता है सेशन। हाँ बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। सर वो आँख में ऐसे लग रहा है जैसे कुछ गया होगा। डॉक्टर को दिखाइए ना सर, यहाँ से तो कैसे ऐसे देख पाऊंगा मैं? आंख में वो अगर दिखा दिया सर। तो उसी से आई स्पेशलिस्ट को ही दिखाइए। आंख में अगर कुछ जलन ये ऐसा कुछ हो रहा है तो उसके लिए जी लोकल डॉक्टर को ही दिखाइए। ठीक ठीक। है। हाँ, सर उसमें एक रिस्क नहीं खुजली लेना भी है, है। आंखों आंखों में कुछ चला गया है तो रिस्क नहीं लेना है। खुजली भी है सर, वो एक्जिमा बता रहे थे। हाँ, तो उसके लिए खुजली अगर हो रही है तो फिर इसका मतलब क्या है कि जो है लीवर भी हमारा खराब हो रहा है। तो लीवर खराब हो रहा है तो ये सब हो सकता है, खुजली हो सकती है। तो उसके लिए क्या करेंगे? लीवर ठीक करने के लिए सुबह से दोपहर तक नारियल पानी लेंगे जितना मन करे। उसके बाद 2 बजे से कैंगन पानी लेंगे जितना मन करे, 3 साढ़े 3 लीटर धीरे धीरे करके पियेंगे। और उसके बाद जो है हम फ्रूट डाइट पे आ जाएंगे। कोई भी एक मीठा फल, चाहे वो तरबूज हो, चाहे वो पपीता हो, चाहे वो खरबूज हो, जितना क्वांटिटी जितना खाना है खा लेंगे, जितनी बार खाना है खाइए। और धनिया पत्ते की चटनी फ्लेवर के लिए, ये करिए 10 दिन और फिर बताइए। ठीक है सर, धन्यवाद। मनोज जी अनम्यूट करें। दादा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। दादा मेरा मेरा वाइफ का थोड़ा प्रॉब्लम है। उनका क्या हो रहा है, जैसे पाँव में पानी पीने के बाद वो मतलब फूल जाता है, पाँव फूल जाता है और फिर ऑटोमेटिकली वो मतलब धीरे धीरे कम हो जा रहा है। और कल क्या हुआ, वो एक तो कलश यात्रा में गए थे तो वहाँ पे उनका स्किन एक्चुअली सेंसिटिव है और वो बहुत पतला स्किन है। तो चल चल के गए कुछ दूर, मतलब ऐसा पथरीला रास्ता था, तो वहां पे अभी फूल गया, मतलब कम नहीं हो रहा है वो कल से। शायद कम हो जाए, लेकिन डेली का ये है कि मतलब फूल जाता है फिर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम हो स्वेलिंग जाता आता है है। पैर ये क्या पैर प्रॉब्लम में है? स्वेलिंग आता है। जी जी सर। हाँ, तो वाटर रिटेंशन हो रहा है, मतलब पैर में अगर स्वेलिंग आ रहा है तो कुछ दिनों के लिए नमक खाना छोड़ दीजिए। और जो है जो हमारा जो 10-11 डाइट है जिसमें हम कहते हैं कि सुबह 1.25 लीटर कैंगन पानी पीने के बाद धीरे धीरे पीना है। 1.25 लीटर से हम भी अभी जब से सेशन चल रहा है पी रहे हैं। तो 1.25 लीटर कैंगन पानी 1 घंटे में पीते रहिए। और उसके बाद जो है फ्रूट डाइट पे आ जाइए। जैसे हमने जो 10-11 डाइट बताया है, बनाना खा लिया, फिर भूख लगा फिर 2 1 घंटा तरबूज खा लिया, फिर भूख लगा जो है हमने जो है मीठे फल में चीकू खा लिया, है ना, ऐसे तरबूज खा लिया। ऐसे खाते रहिए फलों को, एक बार में एक फल, 2 3 फलों को मिला के नहीं खाना है। और बार बार खाइए। और जो है अ, ये प्रोग्राम नेक्स्ट डे भी दोहराना है। तो नमक जो है 48 घंटे 24 घंटे में एक ही बार जाए बॉडी में। फ्लेवर के लिए जो है चटनी ले लीजिए, धनिया पत्ते की चटनी या आपका कैरी कांदे की चटनी, उसमें आपको थोड़ा सा सॉल्ट मिल जाएगा। तो सॉल्ट इंटेक कम करिए। और फ्रूट्स पे भी सॉल्ट डाल के नहीं खाना है, नहीं तो वापस सूजन आ जाएगा। स्वेलिंग आ रहा है मतलब किडनी पे लोड आ रहा है, नमक को अभी हटा दीजिए। तो मीठा डाइट, फ्रूट डाइट, मीठे रस पे आ जाइए। और हाँ, ऐसा करके फिर हमें आप बताइए। ये जो ठीक है, सेंसिटिव स्किन है उसके लिए क्या, मतलब? कुछ नहीं, वो बॉडी खुद ही उसको ठीक करेगी अपने आप, है ना। फ्रूट डाइट बार बार लीजिए। तो 1.25 लीटर पानी पीने के बाद आप फ्रूट डाइट और धनिया की चटनी एक, दूसरा एक अपना क्या प्याज और कैरी की चटनी, जो कैरी मतलब मैंगो का जो रॉ फॉर्म होता है ना, ग्रीन वाला, ठीक
कैरी समझते हैं ना आप, कैरी, हाँ हाँ मैंगो, हाँ मैंगो और प्याज का चटनी बना के, और एक बार में एक फ्रूट, बार बार फ्रूट लीजिए, हर 2 घंटे में जितनी बार लेना है लीजिए, जो फ्रूट लेना है लीजिए, ऑटोमेटिक वो 7 दिन में ठीक होगा। जब नमक जो है वो कम होगा बॉडी में जाना, तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा उसके लिए। ठीक है दादा, धन्यवाद नॉनवेज, दादा। दूध, वो कुछ नहीं जाएगा बॉडी में ना, दूध दही छाछ नॉनवेज, बार बार फ्रूट्स जाएंगे, फ्रूट्स फ्रूट्स फ्रूट्स, और फ्लेवर के लिए ये चटनी। आप आवाज नहीं आ रहा सर, आपको आवाज नहीं आ रहा है। दादा नॉनवेज तो पूरा ही बंद है, हम लोग का हो गया 15 साल बस करीब जो हो बताया गया। उसको करिए, जो जो है रिजल्ट 3-4 दिन में ही आ जाएगा, है ना। बॉडी से जितना टॉक्सिन है निकल जाएगा, सूजन आना बंद हो जाएगा। ठीक ठीक है दादा, हाँ, नमस्कार दादा। नमस्कार। राजकुमार जी अनम्यूट करें। दादा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हाँ, मैं बालोद से बोल रहा हूँ दादा। हम्म। दादा पैरों में जलन होती है, जैसे जूता भी पहना रहता हूँ तो जलन होती है, और खाली पैर भी रहे तो जलन होती है, तो हाँ, तो उसके लिए। सपना जलन हो रही है तो एक तो 1.25 लीटर पानी 1.25 घंटे में पीना, 9:30 का, और उसके हाँ बाद जो है कद्दू धनिए का जूस जरूर पीजिए, क्योंकि जलन हो रही है मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। हाँ कड़वे रस की कमी से भी ये सब होता है, तो उसके लिए करेले की सब्जी रोटी है ना, करेले को थोड़ा सा इंक्लूड करिए, और 1.25 लीटर पानी पीने के बाद अगला चरण में हम जूस पियेंगे, जिसमें हम 20 से 30 40 ग्राम धनिया पत्ती कंप्लीट जड़ काट के ले लेंगे और डंडी समेत, और 100 ग्राम पीला कद्दू ले लेंगे, 9:30 में डिप करके रखेंगे, और उसके बाद उसका जूस बना के पी लेंगे। फ्लेवर के लिए उसमें आप चाहें तो मैंगो डाल सकते हैं, अभी मैंगो आ रहा है, या ग्रेप्स डाल सकते हैं। तो मैंगो डालेंगे तो मैंगो को डुबाइएगा मत, ग्रेप्स डालेंगे तो ग्रेप्स को भी फिर डुबाना पड़ेगा, और ऐसा इसका जूस बना के डेली पीना स्टार्ट करिए। तो ये अच्छा बढ़िया जूस बनेगा, लोटा भर के 3-4 ग्लास उसको पीजिए। हाँ उसके बाद आप करेले का सब्जी रोटी ये खाइए, इवनिंग में भी देखिए थोड़ा करेले का सब्जी रोटी या जैसा भी है, ये 4-5 दिन 6 दिन करिए, ये हो जाएगा ठीक, थैंक है यू ना। दादा, थैंक ओके, यू। चलो, तो ऑलमोस्ट सब लोग हो चुके हैं, और सर अपन इसको एंड कर सकते हैं, खान साहब एंड करते यस हैं, दादा, यस, थैंक यू दादा, कल फिर थैंक यू, मिलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यस दादा, कल मिलते हैं दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं मीटिंग इन कर रहा हूँ, आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।